हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परम मंगलमय, परम बदान्य श्री भगवान और उनके अनंत परिकरों की संपूर्ण रूपानुगुरु परंपरा के हेतु कृपा से पुनः एक बार श्री भगवान के मंगलमय चरित्र उनसे अभिन्न श्रीमद् भागवतम जी को सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। हमने कल विशेष करके श्री अक्रूर जी की ब्रज यात्रा के विषय में सुना था। श्री अक्रूर जी का ब्रज में आना मथुरा वासियों के लिए तो मंगल उत्सव के समान है, पर ब्रज के जनों के लिए वह एक ऐसी रात्रि के समान है जिसका कोई दिन नहीं है। मथुरा के लिए तो उत्सव के समान है। एक ही वस्तु, एक ही कृष्ण किसी के साथ मिलन करने जा रहे हैं और अपने संपूर्ण परिकरों को विरह रूपी समुद्र में निमज्जित करने जा रहे हैं। बाह्य दृष्टिकोण से प्रतीत होता है भगवान तो बड़े क्रूर हैं। लगता ही है कि अपने परिवारजन वालों को, अपने प्रेमीजनों को तत्क्षणात कोई छोड़ करके चला जाए और वचन भी दे करके जाए कि मैं वापस आऊंगा, और उन्हें वापस ना आए। राम जी ने भी अपने लीला काल में विरह को प्रकट किया। 14 वर्ष का विरह हुआ उनका अयोध्यावासियों से। श्री कृष्ण ने भी विरह को प्रकट किया और श्री कृष्ण का विरह तो 100 वर्ष से भी अधिक था। हमारे श्रीमद महाप्रभु जी भी जब आए तो उन्होंने भी इस विरह रस का आस्वादन किया। 24 वर्ष तक महाप्रभु जी अपनी गृहस्थ लीला करी और 24 वर्ष तक महाप्रभु जी ने संन्यास लीला अपनी संपादित करी। तात्पर्य क्या है? क्यों भगवान विरह को प्रकट करते हैं, इसका उत्तर हमारे श्री वृंदावन दास ठाकुर जी ने अपने ग्रंथ श्री चैतन्य भागवत में दिया। उन्होंने कहा, ए सकल लीला जीव उद्धार कारण। जीवों के उद्धार के लिए ही भगवान अपने प्रेमी जनों को छोड़ करके चले जाते हैं। बड़ी विचित्र बात है, इससे जीवों का क्या उद्धार होगा? जीवों का इससे क्या उद्धार हो जाएगा जब भगवान छोड़ के चले जाएंगे? हाँ, जीवों का जो चित्त है वो संसार में आसक्त है। वृंदावन दास ठाकुर जी कह रहे हैं, जीवों का चित्त जो है संसार में आसक्त है। वो जागतिक साहित्य, जागतिक चलचित्र को देख करके रोता है। जगत का चलचित्र, सिनेमा और जगत का साहित्य देख करके रोता है, पर जगत का साहित्य जो है उसका वास्तविक मंगल नहीं कर सकता, क्योंकि वो देह से संबंधित साहित्य है, देह से संबंधित चलचित्र है। तो भावना किसके प्रति उत्पन्न हो रही है? देह के प्रति। अगर देह के प्रति भावना वाले साहित्य को देखेगा या सिनेमा चलचित्र को देखेगा तो गति क्या होगी? फिर देह मिल जाएगी। इतना तो समझ में आ ही रहा है। तो ये सब लीला जीव उद्धार कारण है, ये सब जीवों के परम मंगल की लीला है, क्योंकि भगवान अपने प्रेमी जनों से विरह उत्पन्न करके श्री व्यासदेव इत्यादि, श्री सुखदेव जी इत्यादि अन्य अन्य हमारे जितने आचार्य हैं, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी, श्री वृंदावन दास ठाकुर जी, इसको जब लिपिबद्ध कर लेते हैं और उस विरह को जब कोई सुनता है,
उस विरह को जब कोई प्रामाणिक वैष्णवों के मुख से सुनता है, तो उसका पाषाण के समान हृदय जो है, वो भी पिघलना आरंभ हो जाता है। तयश्मशारम हृदयम बतेत न विकृतियात यदा विकारो। वो विरह जो भगवान के लीला कथानक को सुन करके पिघले नहीं, वो हृदय जो भगवान के चरित्र को सुन करके रोदन ना करे, विलाप ना करे, उससे मिलन की उसको सुन करके साधक के मन में या श्रोता के मन में भगवान से मिलन की उत्कंठा पैदा ना हो, तो ऐसा हृदय कैसा है? तदश्मशारम हृदयम बतेत, ऐसा हृदय पाषाण के समान है, पत्थर के समान। ऐसा हृदय जो भगवान की गाथा को सुन करके भी भगवान से मिलन की उत्कंठा नहीं कर रहा है। अनंत जन्मों से हम भगवान से दूर हैं, पहला जन्म नहीं है हमारा। अनंत जन्मों से भगवान से दूर हैं। तुम्हारे गुरुजी कहा करते थे, तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि तुम्हें कृष्ण नहीं दिख रहे हैं। सारी समस्याओं की समस्या क्या है? भगवान से वार्तालाप नहीं है, भगवान से संग नहीं है। आज अगर भगवान से मिलन हो जाए तो कोई समस्या रह जाएगी। मूल वस्तु का निदान करना चाहिए। तो इस विरह रस को प्रकट करके, इस विछोह को प्रकट करके भगवान श्रोतागणों के हृदय में अपने प्रति भावना की उत्पत्ति कराते हैं। और जब इस विरह को हम सुनते हैं तो हमारे मन में ये भावना आती है कि मैं तो अभी वर्तमान समय में जगत की वस्तुओं के लिए लालायित हो रहा हूँ। मैं वर्तमान में तो जगत की वस्तुओं के लिए लालायित हो रहा हूँ। मेरे चित्त की दशा कब ऐसी होएगी कि मैं भगवान की सेवा और उनके मिलन के लिए इस प्रकार लालायित हूँ। इसलिए ही इस आंतरिक भाव की पुष्टि के लिए श्री अक्रूर जी ब्रज में आए। और अक्रूर जी जब तक श्री कृष्ण को मथुरा लेकर के नहीं जाएंगे, तब तक ब्रजवासियों का प्रेम जगत में प्रकटित नहीं हो सकता। मिलन प्रेम के दो पक्ष, एक मिलन और एक विरह। मिलन में प्रेम वर्धित होता है, पर वो एक दशा पे आकर के वो कहीं स्थगित हो जाता है। स्थगित शब्द तो प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, पर उसमें उतना उल्लास नहीं रहता है। पर विरह में, मिलन में जहां व्यक्ति केवल एक स्थान पे दिखता है, विरह में उसी व्यक्ति का दर्शन सर्वत्र होता है। घर में रहने वाला व्यक्ति जब सामने होता है तो उसको देखते भी नहीं है तो है, वो चला जाए तो अच्छा वो यहाँ बैठता था, अच्छा वो यहाँ खाता था, ये उसके वस्त्र हैं। हर वस्तु उस व्यक्ति का स्मरण कराती है। उसी प्रकार से ब्रजवासियों में और श्री कृष्ण में कोई विरह होता नहीं है। वास्तविक रूप में, वास्तविक रूप में ब्रजवासियों और श्री कृष्ण में कोई विरह नहीं होता। पर जगत में उनके प्रेम को प्रकाशित करने के लिए विरह सबसे महत्वपूर्ण घटक है। जब तक श्री कृष्ण दूर नहीं जाएंगे, जब तक श्री कृष्ण दूर नहीं जाएंगे, तब तक क्या होगा? तब तक ब्रजवासियों का प्रेम जो है वो सर्वश्रेष्ठ है, ये जगत को पता नहीं चलेगा। अक्रूर जी इन्हीं सब भावनाओं से युक्त होकर के जब रथ पर आरूढ़ थे, रथ पर घर से आ रहे थे, दूर से ही अक्रूर जी ने श्री कृष्ण और बलदेव जी को देखा। अभूतपूर्व सौंदर्य उनका, नाना प्रकार के विचित्र रंगों वाले वस्त्र पहन रखे,
रंगे यथा नटवरो पच्च गायमानो। एक रंग की पगड़ी नहीं पहनते, नाना प्रकार के रंगों से युक्त पगड़ियां जो है पहन लेते हैं। और दूर से क्या देखा? दोनों गैयाओं का दोहन कर रहे हैं। यह गुरु जी का पहला दृश्य था ब्रज में। दोनों दोहन कर रहे हैं, हास परिहास कर रहे हैं आपस में। और दूर से देखा अक्रूर जी आ रहे हैं, उनको देख करके उनके मन में भी अक्रूर जी से मिलन की उत्कंठा उठ गई। उत्कंठित व्यक्ति को देख करके ही मन में उत्कंठा होती है। हमारे हृदय में किसी से मिलने की लालसा हो, तो सामने वाला व्यक्ति भी हमसे मिलने के लिए लालायित हो जाता है। हमारी ये लालसा ना हो, सामने वाला भी कहे चलो यार आ गया, बात कर लेता हूँ बस। श्री कृष्ण और बलदेव जी श्री अक्रूर जी के निकट आए। अक्रूर जी भययुक्त भी हैं और उनके हृदय में प्रसन्नता भी है। प्रसन्नता किस बात की है? कृष्ण दर्शन हो रहा है। भय किस बात का है? कि कहीं ये जान ना जाए, या जानते तो हैं ही सही, कि मैं किस कार्य के लिए आया हूँ। कंस ने तो पूरी योजना बना रखी है। जो जो भाव अक्रूर जी ने किया था कि मैं जाऊंगा, बलदेव जी मेरे को रथ से नीचे उतारेंगे और मुझको सम्मान देंगे। उन बलदेव जी मेरा हाथ पकड़ के नंद भवन में लेकर के जाएंगे। जैसा जैसा अक्रूर जी ने मार्ग में चिंतन किया था, वैसा ही घटित हुआ। साधन के समय में जो चिंतन किया जाता है, सिद्धि में वही प्राप्त होता है। साधन के समय अगर जीव जो चिंतन कर रहा है, माने सारा जीवन जो चिंतन करता है, उसका फल अंत समय मृत्युशैया पर मिलता है। सारा जीवन जो चिंतन किया, उसका मूल फल कब मिलता है? मृत्युशैया पर। क्योंकि मृत्युशैया चिंतन के फल को प्रदान करती है। अक्रूर जी यहाँ चिंतन कर रहे हैं किसका? श्री कृष्ण का, ब्रज का चिंतन कर रहे हैं। उन्होंने उसी अनुरूप वही देखा कैसे बलदेव जी निकट आए। बलदेव जी ने उनका हाथ पकड़ा और कृष्ण ने वही वचन कह दिए, मेरे प्रिय अक्रूर जी। बस इस वचनों को सुन करके अक्रूर जी के जो कर्णेंद्रियां थी, उनकी आत्मा जैसे मानो ब्रह्मानंद को प्राप्त हो। बस अब मैंने वो सुन लिया जो मैं सुनना चाहता। वचन ही कहे थे सिर्फ, वो मैंने वो सुन लिया जिसके लिए मैं लालायित था। एक होता है किसी को कहना तुम मेरे बारे में बोलो, उसे प्रेम नहीं कहते। कहलवा करके अगर कोई चीज कही जाए तो वहां संबंध का अभाव है। किसी को कहा जाए तुम मेरे लिए ये करो, इसमें संबंध का अभाव है। बिना कहे कोई व्यक्ति कर दे, वो गाढ़ संबंध का परिचय है। अक्रूर जी ने कहा नहीं था कृष्ण को कि बोलिए मेरे को, मेरे प्रिय प्रिय अक्रूर। मेरी इच्छा है बोल दे बस एक बार। भगवान तो सर्वंतर्यामी है। वो भावनाएं भी अक्रूर जी के हृदय में भगवान की प्रेरणा से ही आ रही थी। भगवान ने ही वो सारी प्रेरणाएं दी थी। जीव भगवान को कभी याद नहीं कर सकता है। देह के भीतर रहने वाला व्यक्ति या तो देह को याद करेगा, या देह से संबंधित वस्तुओं को याद करेगा। संभव पर नहीं को इस देह से परे कुछ वो सोच भी दे। तो फिर ये स्मृति कैसे आती है भगवान की? भगवान की स्मृति जो भक्तों को, साधकों को आती है, वो कैसे आती है? वो आती है क्योंकि भगवान ने उसका स्मरण किया है। पहले भगवान स्मरण करते हैं,
फिर जीव स्मरण करता है। तो जीव को क्या लग रहा है? मैं स्मरण कर रहा हूँ, यही अहंकार है, यही अहंकार है। इंद्रियां नाम मन च भगवान कह रहे गीता में। अरे मन मैं ही तो हूँ भगवान, मन मेरी विभूति है। तो आप हरिनाम कर रहे हैं, भगवान का चिंतन कर रहे हैं, तो ये विचार कर लीजिए सही सही रूप से कि पहले भगवान ने याद किया, तभी ये संभव हुआ है, वरना ये संभव नहीं हो सकता। अक्रूर जी ने जितनी भावनाएं उनके मन में उत्पन्न हुई, कृष्ण ने कह दिया मेरे प्रिय अक्रूर। और दोनों श्री कृष्ण बलदेव श्री अक्रूर जी का, बलदेव जी ने भी हाथ पकड़ लिया, कृष्ण ने भी हाथ पकड़ लिया, दोनों हाथ पकड़ के नंद भवन में ले गए। अचानक ही आगमन हुआ था, बताया तो था नहीं, कोई तैयारी तो थी नहीं। नंद महाराज जी ने उनको बिठाया, स्वागत किया, भोजन इत्यादि दिया। फिर कृष्ण ने पूछ लिया कि आपकी यात्रा मंगलमय रही? बोले हमारी यात्रा मंगलमय रही। आप बता दीजिए आप किस कारण से आए हैं? अब अक्रूर जी के मन में आया मैं क्या बोलूं, ये बोलूं कि आपके दर्शन करने आया हूं तो ठीक है, पर आज ही दर्शन करने क्यों आए, पहले क्यों नहीं आए? तो अक्रूर जी ने कह दिया कंस ने मेरे को भेजा है आप दोनों को लेने के लिए, और इस साथ में एक और बात कह दी कि आप दोनों को लेने के लिए इसलिए भेजा है क्योंकि आपके वध की पूरी व्यवस्था कर रखी है। दोनों बात बोल दी, पर वहां नंद महाराज नहीं है। अगर नंद जी वहां हो तो ये बात सुनने पर जान देंगे। इसीलिए अक्रूर जी ने कहा था मेरा हाथ पकड़ के बलदेव जी लेकर के जाए, नंद जी ना लेकर के जाए। अगर नंद महाराज लेकर के जाते तो अक्रूर जी सारी बात कह नहीं पाते। क्या कह दिया? कंस ने आपके वध की व्यवस्था कर रखी। जो ही श्री ठाकुर जी और बलदेव जी ने इस बात को सुना, दोनों एक दूसरे को देख करके हंस रहे। बोले क्रूर जी हम तो कारण ढूंढ रहे थे, बस हमारी यहाँ से जाने की इच्छा नहीं थी। आप ना आते तो अब मथुरा कभी जाते ही नहीं। परम तत्व है, लीला कहाँ संवरण करनी है वो तो हमारे ऊपर है। परम तत्व है, लीला कहाँ समाप्त करनी है, लीला कहाँ संवरण करनी है, वो तो हमारे ऊपर है। पर आप आ गए इसलिए हम मथुरा जा रहे हैं। क्यों? आपका विशेष धन्यवाद, हमें एक कारण दे दिया आपने मथुरा जाने का। हम सोच रहे थे कि हम मथुरा जाएं क्यों व्रत छोड़कर, हमारे पास कोई कारण ही नहीं है। ये सब शिव विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद की टीका है। हमारे पास मथुरा जाने का कोई कारण ही नहीं है, और आपने कारण दे दिया। बलदेव जी को देख करके श्री कृष्ण बोले मृत्यु को स्वयं कोई निमंत्रित करे तो हम इसमें क्या कर सकते हैं। नंद जी ने बुलाया, बोलो क्या बात हुई तुम्हारी क्रूर जी से? बोले राजा का निमंत्रण आया है, हमारे मन में तो कौतूहल है जाने का। बोले क्यों, क्या हो रहा है? बोले बहुत बड़ा धनुर्यज्ञ हो रहा है, सुना है वहां एक धनुष भी पड़ा हुआ है, सुना है धनुष पड़ा है वहां पर। हमारे हृदय में तो पिताजी लेकर के जाओ बस, हमें मथुरा लेकर के जाओ, हम जाना चाहते हैं। बाबा ने कहा कितने दिन का यज्ञ वो है रंगशाला में यज्ञ? बोले एक दिन का है बस, एक दिन जाने का, एक दिन मथुरा, तीसरे दिन वापस। बोले बस? बोले हाँ। और कुछ? बोले और कोई बात नहीं बोली। अक्रूर जी ने और क्या कहा क्या नहीं कहा, श्री कृष्ण और बलदेव ने नंद महाराज को कुछ नहीं बताया। ठीक है चलो। अब नंद महाराज ने विचार भी किया, राजा ने निमंत्रण दिया है, बालकों के मंगल के लिए हमें वार्षिक कर राजा को देना होता है। ब्रजवासी जन भी वार्षिक कर देते थे। अवसर भी है, सेवकों को कहा दही दही के दूध के सारे पात्र इत्यादि एकत्रित करिए। एक सेवक को ब्रज में भेज दिया।
इधर श्री यशोदा जी को पता चला कि कृष्ण जा रहे हैं, और कब जा रहे हैं? अगले ही दिन जा रहे हैं। हमारे आचार्यों ने वर्णन किया कि श्री यशोदा जी के विरह का वर्णन ही सुखदेव जी ने नहीं किया है। कारण, क्योंकि सुखदेव जी का चित्त गोपीजनों के साथ इस प्रकार से साम्यता को प्राप्त था कि यशोदा जी को क्या दुख हुआ, इसका वर्णन ही नहीं किया है। पर फिर भी ब्रजवासी जनों ने यशोदा जी के भावों को कुछ व्यक्त किया है। बाबा को बोला कब जाना है और क्यों जाना है? नहीं जाएंगे ये? बोले नहीं नहीं, हम जाएंगे जाएंगे, हम जाना चाहते हैं। अच्छा, तो कब वापस आएंगे? बोले 2 दिन में वापस आ जाएंगे। अब मैया को वो 2 दिन का समय लगा, युगों के समान। एक क्षण के लिए भी श्री कृष्ण जिनके नेत्रों से ओझल नहीं होते थे, जो माता घर के गृह कार्य करते हुए भी श्री कृष्ण के कमर पे करधनी बांध देती थी और ध्वनि से यह परिचय पाती थी कि घर की कौन सी दिशा में है। आंख नहीं है, पर कानों के माध्यम से ये सुनती है कौन सी दिशा में है। जो मैया गौचारण में श्री कृष्ण को अपने घर से वन में प्रवेश नहीं करने देती और कहा कि निकट की ही किसी भूमि पर गौचारण संपन्न करो अपना, तो सेवकों का पूरा समूह साथ भेज देती है कि कहीं ये यहाँ वहां न चला जाए, और बलदेव जी को बार बार इंगित करती हैं कि आप बड़े हैं, इसमें इनका ध्यान रखिएगा। जो ये विचार करते ही कि वन में क्या खाएगा, ऐसा विचार करते ही जिनका हृदय व्याकुल हो जाता है, और मानो जो अनेक हस्ता होकर के एक साथ बैठ करके अनेक पकवान बनाना शुरू करती हैं, इतने पकवान जो वर्ष भर में भी नहीं खाए जाएंगे उतने एक दिन में बना देती हैं, ये जानते हुए कि सब नहीं लेकर के जाएगा। वो श्री कृष्ण जो मैया का स्पर्श पा करके सुबह सुबह अपनी शैया त्याग करते हैं, वो श्री कृष्ण जिनके मुखारविंद को मैया दिन रात चुंबन करती है, जिनके मस्तक को दिन रात सूंघती है, जो गौचारण से आते हैं तो पहले ही रक्तक पत्रक को कह देती है कि ये जल इत्यादि सुगंधित जल रखो और श्री कृष्ण का स्नान करना है। वो कृष्ण जो कहीं नींद की अवस्था में संध्या की सभा में चले जाएं, नंद भवन में जहां पर गायक आए हुए हैं, जादूगर आए हुए हैं, कृष्ण भी जाकर के बैठ जाएं, और मैया देख रही हैं कि बालक की आंख में नींद है, तो जाकर के बोलती हैं सखाओं को, सखियों को कि बाबा इसको जाने दो, ये सोया नहीं है, सुबह इसको आने दो। जिनकी स्थिति ये है, वो श्री कृष्ण अब जा रहे हैं, उनकी दशा का वर्णन, उनकी इस दशा का तो वर्णन नहीं किया, पर जब विरह तीव्र अवस्था को पहुंच गया उसका वर्णन किया है। तो उत्तर दशा के वर्णन से पूर्व दशा के वर्णन का परिचय मिलता है। किसी व्यक्ति की वर्तमान दशा को देख करके उसके पूर्व इतिहास का परिचय मिलता है। वर्तमान जन्म को देख करके पूर्व जन्म में क्या किया है इसका परिचय मिलता है। अजामिल चरित्र में कहा गया है, आपकी वर्तमान में क्या स्थिति है, इसको देख करके ये समझ में आता है कि पूर्व में क्या हुआ था। जैसे वर्षा ऋतु अगर आएगी तो उससे पहले की ऋतु का अगर वर्णन ना भी किया जाए तो समझ में अपने आप आ जाएगा। अगर सुबह सुबह सूर्य उदित होगा तो अपने आप ही समझ में आता है कि कुछ देर पहले चंद्रमा था आकाश में, इसको कहने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही श्री यशोदा जी का जो विरह श्री उद्धव जी के आगमन पे प्रकट हुआ, उससे श्री यशोदा जी का क्या विरह हुआ होगा, किस समय, जब श्री कृष्ण जा रहे हैं। अद्भुत वर्णन हमारे विश्वासियों ने कहा, गाया, ओ रे कन्हैया पढ़ूं तोरे पैया, ओ रे कन्हैया
करे कन्हैया रे कन्हैया रे रे कन्हैया मत जा 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 घेर घेर लाएगा कौन तेरी दुनिया घेर घेर वो घेर घेर लाएगा कौन तेरी दुनिया घेर घेर लाएगा कौन तेरी रे कन्हैया रे कन्हैया रे कन्हैया रे कन्हैया मत जा मत जा मत जा मत जा मत जा मत जा कन्हैया रे कन्हैया रे कन्हैया रे कन्हैया पूरा जो प्रसंग है किसी ब्रजवासी ने लिखा है। आगे तो इसके पद और भी थे पर सभा में प्रदर्शन हो जाता है। तो मैया के विरह का वर्णन कृष्ण के जाते समय तो नहीं हुआ और जब चले गए तो उद्धव जी जब आए हैं जो वर्णन उसमें हुआ है और जो उनका मिलन फिर कुरुक्षेत्र में हुआ है उस स्थिति से कृष्ण के जाते समय क्या विरह था उसका परिचय प्राप्त होता है। मैया ने कहा बाबा से कि कब आएंगे? बोले 2 दिन में वापस आ जाएंगे। पुनः पुनः दोनों बालकों को अंक में लेती, अपनी गोद में लेती, बार बार मस्तक चूमती, बोलती है जाना जरूरी है। अब क्या बोले, जरूरी तो नहीं है, फिर ब्रज से जा जरूरी क्या? मैया से महत्वपूर्ण कौन? पर क्या करें, एतदर्थ अवतारो वयम, भूभार हरणाय च, ये सब भी करना है, जरासंध मारना है, कंस मारना है, ये सब करना है, ये सब बाहरी काम भी करने हैं, ये बाहर के काम है सारे, अंदर काम थोड़ा है। अंदर की स्थिति तो यही है, तो बार बार गोद में लेकर कहती है जाना जरूरी है। अब बलदेव जी साथ अब ना दे रहे,
कह रहे माता आप चिंता मत करिए, मैं हूं ना, हर बार इसको ले आता हूं ना मैं। गौचारण में हम जब भी जाते हैं आप मुझ पर निर्भर रहती है ना, बाबा की बात पर आपको संदेह नहीं है और मैं भी साथ हूं और हम इसको कैसे वहां छोड़ देंगे। बोले नहीं, मैंने सुना है मथुरा बड़ा आकर्षक है। मथुरा कैसा है? बड़ा आकर्षक है, बड़े बड़े महल है, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं हैं, वहां के जो उपवन इत्यादि हैं, उद्यान इत्यादि हैं, कहीं ऐसा ना हो ये आकर्षित हो जाए, कहीं ऐसा तो नहीं इसका चित्त वहां आकर्षित। बलदेव जी ने कहा अरे माता क्या संदेह कर रही है, आप क्यों इस विषय में संदेह करती हैं? ब्रज से अत्यधिक प्रिय इनको कुछ है ही नहीं, ब्रज से अत्यधिक प्रिय इनको कुछ नहीं है। सारी रात मैया का चित्त अकुलाहट में रहा, बार बार जाकर के चंद्र का दर्शन करती और चंद्र को कहती है अपनी गति को स्थगित कर दो। चंद्र को क्या कहती हैं? गति को स्थगित कर दो, इस रात्रि की दिवा ही ना हो, क्योंकि अगर इस रात्रि की दिवा हुई, उस दिवा से जो हमारी रात्रि होगी उसकी दिवा कभी नहीं हो पाएगी। ये रात अगर दिन में हो गई तो वो दिन हमारे लिए घोर अंधकार का होगा, वो दिन हमारे लिए घोर अंधकार का होगा। चंद्र को बार बार ऐसा कहती हैं। अद्भुत और प्रसंग है इसमें, तो क्या कहा जाए तो अपने आप में। तो भागवत जी एक वो है, आए गए तो अलग मामला सा होता है। और ये जो प्राण है ना भागवत के प्रसंग, और एक नहीं सभी, इसको सुनने से ब्रजवासियों का जो प्रेम है उसका कुछ परिचय मिलता है। सबको अलग अलग स्तर पर विरह का अनुभव हुआ। मैया के पक्ष से बाबा जा रहे थे, मैया वात्सल्य रस के पक्ष से, वात्सल्य रस के पक्ष का व्यक्ति जा रहा था, सख्य रस के पक्ष से सख्य रस के व्यक्ति जा रहे थे, और जो मधुर रस की स्थिति थी वहां से कोई जा भी नहीं सकता, कह भी नहीं सकता। ये तो व्यक्त कर रहे हैं ना, मत जा, रुक जा, आवश्यकता क्या है। सखाओं को उत्साह है, देखेंगे क्या हो रहा है। भाई सख्य रस तो है ही उत्साह से भरा हुआ। कृष्ण ने गिरी को धारण किया हुआ है, उनको थोड़ा लग रहा क्या हो रहा है, वो तो कह रहे हैं क्या बात है, क्या स्वरूप है आपका, आज से पहले देखा नहीं हमने ऐसे, क्या मुख की आकृति, क्या सौंदर्य। ऐसे ही खड़े रहिए बस, मैया ने तो ऐसे ही खड़े रहे, सारे गिरी का भार मेरे हृदय पर बैठा और तुम कह रहे हो ऐसे ही खड़े रहे। गिरिराज को धारण किया हुआ है, सारा भार मेरे हृदय पर है और तुम यहाँ उसके रूप का आनंद ले रहे हो। अभी सख्य रस है, पर सखा के पक्ष से भी जन है वहां पर, वात्सल्य रस के पक्ष के भी है। पर हमारी बात कौन कहने वाला है वहां पर? हमारी बात तो कहने वाला नहीं है, हमसे विपरीत भाव वाले हैं वहां। अद्भुत पक्ष है। पता चला रात्रि बीती, अब रात्रि में ही ये बात सारे ब्रज में पहुंच गई कि कृष्ण ने जाना है। समस्त गोपीजनों का समूह एक साथ एकत्रित हुआ। मिलन में भी एकत्रित होता है और विरह में भी एकत्रित होता है। मिलन में हो सकता है एक बार एकत्रित ना हो, पर विरह में सबकी दशा, वो बिना संग के एकांत में रह करके अपने विरह को सहन नहीं कर सकती। वेणु गीत में मिलन का पक्ष आया। इत्थम शरत स्वच्छ जलम पद्माकर सुगंधिना नए विष्णु वाय नवातम सभो गोपाल को अच्युता इति वेणु रघुमराजन स्मर गीत मनोदय इति वेणु रघुमराजन कांक्षंती, एक दूसरे को क्या कर रही है, वर्णयन तो अभिरे भिरे,
कृष्ण लीला वर्णन कर रही हैं एक दूसरे को आलिंगन करती। कृष्ण लीला ये ये परोक्ष है। वेणु गीत परोक्ष है, कृष्ण वन में है, गोपीजन घर में है। गोपी गीत परोक्ष है, कृष्ण कहाँ है? वन में है, और गोपीजन उसका अनुसंधान उनको ढूंढ रही है। युगल गीत परोक्ष है, जहां वाम भाग वाम कपोलो बल गो भ्रूधर अर्पित रेणु कोमल अंगुल भी आश्तमार्क गोप्य इरिद यत्र मुकुंद। ये अपने घर में बैठ करके कृष्ण के रूप का चिंतन कर रही है, ये आपस में मिलकर कर रही है, सामने नहीं है कृष्ण। और भ्रमर गीत भी परोक्ष है। और इसमें भागवत में एक ऐसा गीत है विरह गीत, जिसका जो 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 अध्याय में नहीं है। वेणु गीत अध्याय है, युगल गीत अध्याय है, गोपी गीत अध्याय है, भ्रमर गीत अध्याय है, विरह गीत अध्याय नहीं है। चक्रवर्ती पाद ने बोला है उसको कि ये 12 श्लोक जो गोपियों ने गाए हैं कृष्ण के जाने से पहले गाए हैं और कृष्ण के सामने गाया है, ये विरह गीत। लोग सोचते थे यार, कहते हैं भागवत के 5 गीत है, 5 गीत है, कौन से 5 गीत है? 5वां गीत ये विरह गीत है। जो ही पता चला जाना है, सब इकट्ठे हो गए। सुखदेव जी ने मंगलमय श्लोकों में स्तुति की। टाइम बता देना, कम से कम ये पक्ष पूरा कर दो। हैं? 6 बज गए? हाँ, तो कम से कम ये जो पूरा है इसको पूरा कर देना। अन्यांशा तद अनुध्यान निवृत्त अशेष वृत्तय नाभ्यजानम इमं लोकम अन्न आत्मलोक गता इव। अन्यांश तद अनुध्यान, जो ही पता चला जा रहे हैं समाधिस अवस्था में सब भागी हैं उस स्थान पर जहां सब एकत्रित है। समाधि की अवस्था में कोई भाग सकता है? समाधि की अवस्था में ही भागा जा सकता है। हम लोग समाधि क्या समझते हैं? बैठ जाओ, ये समाधि, ये समाधि नहीं, ये निर्विशेषवादियों की, निराकारवादियों की समाधि है। जो ब्रह्मलीन होना चाहते हैं उनको क्या कहा जाता है? एक जगह बैठ जाओ बस। वो जो कृष्ण प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं क्या कहते हैं? सब जगह भागो। जो निराकारवादी है ना, वो क्या कहते हैं? ना रूप है, ना आकार है, ना लीला है, ना कुछ है, कहीं बैठ जाओ, ना कुछ मतलब बैठे रहो। और जो कृष्ण प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं उनको कहते हैं सब जगह भागो। इसलिए भक्त लोग स्थिर नहीं, भागे जा रहे हैं। भक्तों के जीवन में स्थिरता नहीं है, श्लेष अर्थ है ये, और व्यंग्य भी नहीं है। श्लेष अर्थ का क्या हुआ कि कृष्ण की सेवा में विराम नहीं, सेवा करते नहीं। निराकारवादी सेवा करते हैं, वो सेवा करते हैं और भोग फिर भी लगाएंगे। मैंने पूछा किसको लगा रहे हो? बोले लगा रहे हैं बस। कौन खा रहा है पता नहीं। मानते हैं भगवान का रूप नहीं है, मानते हैं आकार नहीं है, मानते हैं हम ही ब्रह्म है, तो भोग किसको लगा रहे हो? बोले लगा दे भोग। तो क्या बोलते, भोग पड़ गया? बोले हाँ। बोले बांटो छोले भटूरे। अरे भाई, भोग तुम लगाया किसको? जब तुम मानते ही नहीं हो उसका रूप है, उसका आकार है, ना उसके हाथ है, ना उसके पैर है, तो किसको भोग लगा रहे हो? और फिर भी लगाएंगे, है कि नहीं? ढूंढ के देख लेना अपने आसपास, क्या बोलेंगे? ना उसका रूप है, ना उसका आकार है, ना कुछ है, वो तो एक ज्योति है बस। उससे पूछो प्रसाद है? बोले हाँ, वो भोग लगा दी। किसको लगाया? पता नहीं है यार, क्या विचित्र बात है। फिर लगाओ ही मत, फिर छोड़ी दो सारी बात, बोलो ही मत कि हम ये कर रहे हैं। तो अन्यांशा तत् अनुध्यान, अनुध्यान माने जो ही सुना ये जा रही है, समस्त प्रसंग जो श्री कृष्ण के साथ थे, समस्त लीलाएं जो श्री कृष्ण के साथ थी, वो हास परिहास जो श्री कृष्ण के साथ था, वो यमुना पुलिन पर जो खेलना कृष्ण के साथ था, वो सब का सब अनुध्यान स्मरण में आने लग गया। स्मृति में था। स्मृति और ध्यान अलग अलग वस्तु होती है। ध्यान उदित होता है, स्मृति निरंतर रहती है।
ध्यान उदित होता है। कृष्ण का स्मृति में रहना, वो भक्त की स्मृति में निरंतर है, और वो स्मृति जब ध्यान में परिवर्तित हो जाए, वही समाधि है। गोपी जन चली, अनुध्यान निवृत्त अशेष विद्या, सब छोड़ दिया, विचार नहीं किया कि क्या होगा। क्यों? जब प्राण ही चले जाएंगे तो बाकी वस्तुओं क्या विचार करें? जब प्राण ही चले जाएंगे तो बाकी वस्तु क्या विचार करेंगे? और नाभ्य जानम इमम लोकम, ये लोक को भूल गई, और आत्मलोक गता इवा, वहां पहुंची जहां पर श्री कृष्ण को अपनी आत्मा से भी ज्यादा प्रिय मानने वाली गोपियां एकत्रित है। जब जूही पहुंची वहां पर, ये पता चला अक्रूर जी आए हैं वहां से, पहला श्लोक कहा उन्होंने कि ये अक्रूर जो है ना। हाँ, इससे पहले कौन सी गोपी की बात करें, जो पहले से वर्णन नहीं आया ऐसा। वो अभी बता रहा हूं कि सुनने के बाद किसकी क्या 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 दशा हुई। पर प्राय ये पूरा का पूरा प्रसंग जो हुआ है, वो उद्धव क्यारी के निकट ही हुआ है। ये जो मिलन की वार्ता हुई है, उद्धव क्यारी के निकट ही हुई है। गोपियों का आपस का मिलन, उद्धव जी का मिलन नहीं, गोपियों का आपस का मिलन। कह रहे अहो विधाता, हे विधाता, अहो विधाता ना क्वचित दया, संयोज मैत्रा प्रणयेन देहिना, तांश कृतार्थान विनियुक्त अपर्थकम, विक्रीडितम ते अभर्क चेष्टितम यथा। हे विधाता, भगवान से कह रही हैं, हे विधाता, तुम में बिल्कुल दया नहीं है। पहला शब्द बोला उन्होंने, ये नहीं कहा दया करो। क्या बोला? तुम्हें दया, इसका मतलब ऐसा कार्य कर दिया है कि अब दया की अपेक्षा ही नहीं है। किसी व्यक्ति को निर्दयी कब कहा जाता है? जब उससे पहले दया की याचना की जाती है। दया की याचना करी, उसने दया नहीं की, तो क्या कर दिया? निर्दयी है। और गोपी ने पहली बात क्या कही? अहो विधाता ना क्वचित दया, बिल्कुल दया नहीं तुम। विधाता ने कहा मैंने क्या किया? बोले आपने क्या किया? संयोज मैत्रा, पहले लोगों को एक साथ लाते हो, लोगों को एक साथ ले आते हो, प्रणयेन देहिना, उनके बीच में प्रेम संबंध स्थापित कराते हो, लोगों को पहले एक साथ लाते हो। अब इसमें हमें नहीं सोचना चाहिए कि भगवान हमें एक साथ लाए हैं, हम एक दूसरे को खींच करके अपने साथ लाए हैं। विधाता ने नहीं लाया हमको एक साथ। ये वाक्य हमारे लिए नहीं है। हम तो एक दूसरे के कर्म बंधन से एक दूसरे को कहां से कहां घसीट के साथ ले आए। हम तो कर्म बंधन से मिले हैं, स्वतंत्रता से नहीं मिले। हमारे जो संबंधी हैं वो सारे के सारे, वो कैसे मिले? पूर्व कर्म बंधन से, चुनाव होना किया था। ये वाक्य हमारे लिए नहीं है। और वो कह रही हैं अपनी दशा में कि विधाता तुमने इतनी दया नहीं, तुम पहले तो लोगों को साथ ले आते हो, प्रणयेन देहिना, उनका आपस में प्रेम मैत्री संबंध स्थापित करते हो। अभी उस संबंध से पूर्ति नहीं हुई, फिर क्या करते हो? अभी संबंध से पूर्ति नहीं हुई, उनका संबंध तोड़ देते हो। तुम्हें बिल्कुल दया नहीं। बालक हो तुम। बालक क्या करता है? जिस खिलौने से खेल रहा होता है उसी को तोड़ देगा। जिस खिलौने से खेलता है बालक क्या करता है? बाद में तोड़ देता है। बोले विक्रीडतम ते अभर्क चेष्टतम यथा, जैसे कोई बालक खिलौने को लेकर के तोड़ दे, ऐसा तुम्हारा व्यवहार है। विधाता ने कहा तुम मुझे दोष क्यों दे रही हो?
बोले क्योंकि तुम ही अक्रूर के रूप में आए हो, ये अक्रूर और कोई नहीं है। ऐसा कार्य तुम ही कर सकते थे क्योंकि तुम निर्दयी हो। ऐसा कार्य तुम ही कर सकते थे। अब ये तो गोपियों का विरह किससे हो रहा है? श्री कृष्ण से। एक साधक को किससे विरह होगा? अपने साधन से। एक साधक को किससे विरह होगा? गुरुजन से, साधन से, वैष्णवों से, उनसे विरह होगा। हमारा भगवान से विरह पूर्ण मात्रा में नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारा भगवान से पूर्ण मात्रा में संबंध ही नहीं है। संबंध ना होने के कारण हम उनके लिए ज्यादा देर तक नहीं रो सकते। कुछ अश्रुपात कर लेंगे थोड़ी देर के लिए, पर बाद में वैसी विकलता नहीं रहेगी। और जो साधुजन है, जिन्होंने हमें ये मार्ग दिखाया है, उनके लिए आजीवन रोदन किया जाता है जब वो चले जाते हैं। दूसरा श्लोक कह दिया, क्रूरस्त्वम क्रूराख्यासव इद चक्षुधरि हरे दत्तम पतज्ञवत्। क्रूर हो तुम, ये नाम अक्रूर रखा है बस तुमने। अक्रूर माने जो क्रूर नहीं है। बोले तुम्हारे नाम से तुम्हारा कार्य तो बिल्कुल विपरीत है। किसने नाम रखा तुम्हारा क्रूर? क्रूरस्त्वम अक्रूर आख्या, तुम अक्रूर हो, तुम क्रूर हो, पर पर क्या नाम रख रखा है? अक्रूर आख्या। अपने आप को अक्रूर नाम से प्रसिद्धि कर रखी है। तुमसे बड़ा क्रूर कोई नहीं। क्यों? क्या किया मैंने? ये तो चक्षुधर ही, जो नेत्र दिए, उन्हीं नेत्रों को हमसे ले रहे हो। विधाता ने कहा, मैं कहा ले रहा हूं तुम्हारे नेत्र, मैं तो कृष्ण को ले जा रहा हूं। गोपीजन कह रही है, जब कृष्ण को ले जाओगे तो नेत्रों की सार्थकता क्या है? वो होंगे लोग जो इन नेत्र का व्यवहार संसार दर्शन के लिए करते हैं, जिनको देखना है दुनिया के 8 अजूबे कौन से हैं। दुनिया के 8 अजूबे देखने वाले हैं, वो मेरे को लगता है 9वां वही है जो देख रहा है। वो 9वां ही है और क्या है। पेरिस का एफिल टावर देख रहे हैं, मतलब कौन छलांग मारनी वहां से, यहीं से मार ले कहीं से। मूर्खादि मूर्ख की तरह इस देह का अपव्यय करते हैं, इस देह का अपव्यय करते हैं। 7 अजूबे, 8 अजूबे, मतलब 9 तू ही है। जो तू तू इतना बड़ा अजूबा है कि तेरे को ये समझ में नहीं आया कि ये देह किसने मिली थी। आंखों में जितना संसार भीतर जाएगा, निकलेगा नहीं बाहर। जितना आंखों से संसार देखेंगे, उतना और आसक्ति यहाँ की बढ़ेगी। ये ठगनी माया है पूरी, ये हरण करेगी चित्त वृत्ति को। इसलिए एक समय पर आकर के संसार दर्शन पूर्ण बंद, कुछ नहीं, केवल कृष्ण, कृष्ण भक्त और कृष्ण भक्तों का संग, और कुछ नहीं चाहिए। वरना यहाँ ये जो खेल तमाशा हो रहा है, ये हो रहा है, ये कहीं बंद होगा? कहीं बंद नहीं होगा। जो नेत्र दिए हमें, वो लेकर के जा रहे हो। बोले कहाँ तुम्हारे नेत्र ले जा रहे हो? तो कृष्ण को ले जा रहा हूँ। तो मुझे क्यों कह रही हो मैं अक्रूर? अक्रूर जी तो अलग है। बोले नहीं, तुम ही अक्रूर बन के आए। ये विधाता, आप ही अक्रूर बन करके सामने आ गए। नेत्र दिए, अभी हमने कृष्ण को पूर्ण रूप से देखा नहीं। ये नेक देश अखिल सर्ग सौष्ठव त्वद्रिय अद्रक्षम वयम मधुदश। वो मधु दैत्य को मारने वाले आज हमारी हत्या करते जा रहे हैं। कृष्ण को मधुद्विष पहले कभी नहीं कहा, आज सब याद दिला रहे हैं। मधुपुरी जा रहे हो तो मधुद्विष हो। अभी तक वृंदावन चंद्र थे, अभी तक गोलोकनाथ थे। अब अगर वहां जा रहे हो ना, तो हम उसी नाम से ही बुलाएंगे। अब बोले शब्द और कोई नहीं बोल रहा। सुखदेव जी का हृदय गोपजनों के हृदय से तदात्म्य को प्राप्त हो गया है। श्रीमद सुखदेव जी का हृदय
गोपीजनों के हृदय से ऐसा तदात्म्य को प्राप्त है कि मानो गोपीजन कह रही है मधु द्वेष सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, हाँ ये मधुपुरी का ही है, यहाँ का नहीं। अभी बात कितनों को समझ में आ रही है क्या नहीं, पर ऐसा अद्भुत पक्ष है एक एक श्लोक की व्याख्या जो टीकाओं में आ रही है। बोले हम जिन नेत्रों से श्री कृष्ण का दर्शन करती थी वही नेत्र हमसे लेने लगे। अच्छा तुम्हें क्या कहें अब? बोले विधाता तुमसे क्या रोष प्रकट करें, हमारा तो भाग्य ही ऐसा है। कृष्ण के लिए इस प्रकार की आसक्ति होना अच्छी बात है कि बुरी बात है? और संसार के लिए ऐसी आसक्ति, संसार में लोग ऐसी बात करते हैं, तुम्हें अब क्या दोष है, हमारा ही सिक्का खोटा है, बोलते नहीं बोलते? तो इसको वैसा मत समझ लेना कि हाँ ऐसी बात तो हम भी करते हैं, और तुम्हारा ऐसा बात करना संसार में बंधन का कारण है, और कृष्ण के लिए ये बात कहना यही भगवत प्राप्ति करा देगा। गोपीजन ने कहा आपसे क्या रोष प्रकट करें, और ऐसा श्लोक कहा ना, सामने खड़े हैं कृष्ण, कैसे कहा होगा मेरे को तो समझ में नहीं आता। क्यों कहा होगा वो तो मेरे को अच्छे तरीके से समझ में आता है कि ये कहना चाहिए था। क्यों कहा होगा वो तो अवश्य जोर से कहना चाहिए था, पर कैसे कहा होगा, बड़ा मंगल प्रश्न। नानंद सोनू क्षण भंग सौरद, नंद सोनू क्षण भंग सौरद, नंद सोनू क्षण भंग सौरद। हमारे साथ खेलने वाले और संप्रेक्षते न स्वकृतातुरावता विहाय गेहान स्वजनान सुतंपतिश तद्दास्य उपगत नवप्रिय। कैसे कोई भागवत कहता है मेरे को समझ में नहीं आया उसके बाद। कैसे कोई इन चीजों को छोड़ देता है, मेरे को नहीं समझ में नहीं आया आज तक। हो सकता है व्यवस्थाओं के कारण छोड़ना पड़ता, वो बात अलग है, सप्ताह इत्यादि में वैसा भी है। कैसी कैसी बात है, कह आपसे अब क्या कहे, रोष तो पहले प्रकट कर दिया, फिर समझ में आया क्रोध बिन पे क्या करना, विधाता पे क्या क्रोध करना, हमारा ही भाग्य ऐसा है। अरे भाग्य देखो हमारा कैसा है कि जिनके साथ हमने आजीवन बिताया वो क्षण भंग सौरदा, उन्होंने संबंध तोड़ने में क्षण नहीं लगाया। और नंद सुनो कह करके संबोधित किया, थोड़ी तो दया याद रखते बाबा की, थोड़े से गुण तो बाबा के प्राप्त कर लिए होते। बाबा इतने दयावान, इतने दयायुक्त, नंदस्तु आत्मनुत्पन्न जात ला दो महामना, महामना बाबा, इतने दानी इतने उदार, आप कैसे हो? नखल गोपिका नंदनो रज अखिल देहि नाम अंतरात्मे नखल गोपिका नंदनो अखिल देहि नाम अंतरात्मे विघ्न साधितो विश्व गुप्तये सखौ देवा सात्वतांकुरे विरचिता भया
दृष्टिदूर्यते शरणमीशा संस्कृते मया करोरुहा कान्तकामदा श्रीरसिकेता श्रीकरातिहा तजगदातिहा वीरयोषिता जगदात्मया सके भला की करी करो यशोदीवना हे दामोदरा हे श्रीमाधवा ओ हे श्रीमाधवा नानंद सोनो क्षणभंग सौरद नखल गोपिका नंदनो व्रजा। अरे आप केवल यशोदा जी के पुत्र नहीं हैं, केवल नंद के पुत्र नहीं हैं, हमारा भी आपसे संबंध है। क्षण भंग सौरद, आपने क्षण में सारे जितने भी संबंध थे तोड़ दिए। हम आपकी इस निष्ठुरता से पहले कभी परिचित नहीं थे। हमें नहीं पता था कि आप एक क्षण में सारे के सारे संबंध तोड़ देंगे। हमारे तो ललाट पर अब इस जन्म में भी दुख लिखा है और आगामी जन्म में भी दुख लिखा है। क्यों? विहाय गेहान स्वजनान सुतान पतिश, सब छोड़ाई। हम तो आपके लिए सब छोड़ाई। और बड़ी विचित्र बात क्या है कि संप्रेक्षतेना स्वकृतातुरबत, आप देख रहे हो हमारी ये दशा, आंखों पे देख रहे हो। और संप्रेक्षतेना, एक एक कटाक्ष भी हमारी ओर करके हमें सांत्वना नहीं दे रहे। आप जानते हो हम सबके सामने कुछ नहीं बोल सकते, सबको अपना विरह व्यक्त करने का अधिकार है। वहां पर एकांत में मिलने वाले एकांतवासी आपका, आपके साथ संबंध हमारा सबके सामने कैसे व्यक्त करें? तो स्वकृत आतुर बता, हमारी इस आतुरता को देख नहीं रहे। और बत शब्द का प्रयोग करके दिया, अहो बत, अहो, ये शब्द प्रयोग किए जाते हैं, वो विस्मय है, विस्मय बोधक शब्द है। अहो बत शपच गणियान, अहो बत, बत शब्द का प्रयोग विस्मय के लिए होता है कि हम हैरान हो गए, आश्चर्यचकित हो गई कि सामने खड़े होकर के एक बार निकट भी नहीं आ रहे हो, हमसे अपेक्षा कर रहे हो कि हम आए। वैसे हमेशा आपने अपेक्षा करी थी हमसे, और हम आए हैं, हमने अपने प्रेम का परिचय दिया है। पर ये क्षण आप हमसे अपेक्षा कर रहे हो कि हम ही आए आपके निकट, अपने प्रेम का परिचय आप भी दीजिए, और मौन खड़े हो आप। इसलिए हम विधाता को दोष नहीं देती, दोष हमारे भाग्य का है, दोष। और ये सब मौन संवाद है, इसको कहा गया या नहीं कहा गया, दोनों में से कुछ नहीं कह सकते।
ये मौन की स्थिति है। मैया शब्द से अपने भाव व्यक्त कर सकती है, बाबा कर सकते हैं, सखा कर सकते हैं, गोपीजन नहीं कर सकती। इसलिए नारद जी ने भक्ति सूत्र में एक बात कह दिया, मूकम आस्वादात इति प्रेम। जहां शब्दों की आवश्यकता हो कि तुम तो मेरी बात समझते नहीं हो, इतना कहने पर जगत में होता नहीं, इतनी बार समझाने पर नहीं समझते, अरे वो नहीं समझ सकता, क्योंकि शब्द हृदय की भावना को व्यक्त ही नहीं कर पाते। कोई व्यक्ति बीमार हो, वो अपनी वेदना को कितना कह पाएगा? थोड़े दिन कहेगा कहेगा कहेगा, फिर एक ऐसी स्थिति आ जाएगी, मौन हो जाएगा। क्या हो रहा है मेरे भीतर, कौन सी मेरी स्थिति है, कौन सी दशा है मेरी, उसको कैसे कहूं मैं? जब जगत का दुख भी नहीं कहा जा सकता, जगत का दुख हो, किसी को शरीर का दुख हो, मन का दुख हो, उसको क्या सही सही रूप से कहा जा सकता है? थोड़ा देर कहने के बाद दूसरा व्यक्ति कहता है, अरे नहीं नहीं नहीं, ठीक हो जाओगे, तो चुप रहा। क्या कहते हैं, कोई बात नहीं, मैं अपने आप देख लूंगा, जाओ यहां से। जब जगत का दुख नहीं कह सकता कोई व्यक्ति, तो गोपीजनों का दुख शब्द में व्यक्त हो जाएगा? संभव, संभव नहीं। और जहां उन्हीं के प्रीतम मौन खड़े हो, कैसा वज्रपात हुआ होगा उनका। श्रीमद विश्वनाथ चक्रवर्ती जी कह रहे हैं, चरणों से चल नहीं पा रही थी, इतना नहीं चल पा रही थी कि पास चली जाए, क्योंकि चलते समय अगर स्खलित होकर के भूमि पे गिर गई तो प्रेम सबके सामने व्यक्त हो जाएगा। ऐसी उनकी दशा। और क्या बोले, हम सब आपके लिए छोड़ आई, तो दास से उपगता नव प्रिय। अब हमें समझ गई, हम समझ गई है, आपको नवीन नवीन ना लोग बहुत प्रिय है, बस नवीन प्रिय है आपको, ठीक है, कोई बात नहीं, हमारे पास तो कुछ है नहीं। नए नए लोग आपको बहुत प्रिय होते हैं, नए नए स्थान, तो आप तो स्वतंत्र हैं, आप तो क्षण भंग में सब तोड़ के जा सकते हैं। इस सारे विरह के प्रसंग में एक बड़ी अद्भुत बात क्या है कि सब बोल सकते हैं, गोपीजन भी बोल सकती हैं, कृष्ण नहीं बोल सकते। कृष्ण के विरह का कहीं वर्णन नहीं आ रहा है, ना यहां आ रहा है, द्वारका में केवल संकेत में आया। इस पूरे विरह के प्रसंग में गोपीजनों का वर्णन तो आ रहा है सब जगह पर कृष्ण के हृदय पे क्या बीत रही है, वो बात उन्होंने पता कब बोली? जब मथुरा में पहला कदम रखा है ना, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने कहा, जो ही कहा मथुरा आ गई है, मुख उठा करके देखा मथुरा आई है, जो ही देखा मथुरा आई है, कृष्ण का ओह ब्रज याद आ रहा है। उस एक वाक्य से कृष्ण की पूरी विरह दशा समझी जा सकती है कि वहां मैं ये कह भी नहीं सकता था मैं तुम्हें याद कर रहा हूं, मैं तुम्हें ये नहीं कह सकता था आकर के कि मैं तुम्हें याद कर रहा हूं, क्योंकि अगर मैं ये कह देता तो मैं भी नहीं जा पाता, तुम भी विरह आतुर हो जाती। क्या अद्भुत प्रसंग है, क्या कहा जाए इसके विषय में। इसलिए द्वेष में कह दी नव प्रिय, जाओ, नवीन नवीन लोग बहुत प्रिय हैं तुमको, जाओ उनके पास जाओ। अब कह तो दिया नव प्रिय। श्यामला ने जो ही इसको सुना, अभी चार बातें, बड़ी अद्भुत बातें। श्यामला ने जो ही सुना कि कृष्ण जा रहे हैं, श्यामला का जो स्वरूप है वो पीला पड़ गया सुनते साथ ही। ध्यान से सुनना, बड़ी चमत्कारिक बात है। अब विश्वनाथ चक्रवर्ती चमत्कारिक व्यक्ति। मैं सुबह वीरस्तर को कह रहा था कि मैं ये जीवन तो गया, सच बोलूं तो बेकार। बेकार मान तो नहीं कहा, ऐसा नहीं कहना चाहिए, पर कुछ कुछ ही परिचय मिल पाया। उसमें भी संसार, रोटी दाल चावल, ये ताम झाम, ये हो रहा है वो हो रहा है, ये जी गया ये चला गया, ये बच्चा ये वो ये पोता, मैं इसी में चल रहा। सच बताऊं, ये समुद्र जो है रत्न, गुरु जी का कम से कम इतना तो विशेष अवदान कि हमें श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी से थोड़ा परिचय करा दिया, बस बहुत बड़ा अवदान है। शास्त्र से परिचय करा देना, ऐसे ग्रंथों से और गोस्वामियों का नाम ही सुना देना, अपने आप में बड़ी मंगल की वस्तु है।
कह तो दिया नव प्रिय जाओ, अब एकदम से फिर याद आया, यस्यानुराग स्मितवल्गुजल्पे लीलावलोक प्रतिनद्धमाना नीत्वा स्मन क्षणम् इव क्षणदा विना त्वम् गुप्य कथं नु अतितमो तमो दुरन्तम्। क्या अद्भुत बात है! मुझे बताओ तो सही क्या बात है? ऐसी अद्भुत बात है यार, क्या कहा जाए? जिस क्रम में कहा गया है ना, अनुभवी व्यक्ति तो चलो इसको व्यक्त कर दो कैसे कर देते हैं। पर मैं विचार करता हूँ इन लोगों ने इसको लिखा ही कैसे? कैसे लिख लिया इन्होंने? क्या दशा होती होगी इन टीकाओं को लिखते हुए? क्या दशा होती होगी चीज़ों को सुनते हुए? यस्या जो कहा ना कि नवप्रिय जाओ, याद आ गई यस्यानुराग स्मितवल्गुजल्पे। श्यामला का मुख जो था वो पूरा शरीर पीला पड़ गया। भद्रा की जो स्थिति थी, भद्रा के सारे अंग वो क्षीण हो गए थे। सुनने के बाद सुना और उसका प्रभाव आया। सुना कृष्ण जा रहे हैं, अर्थ लगाया, जा रहे हैं, अच्छा, अब मुख पीला पड़ गया। अच्छा कृष्ण जा रहे हैं ये सुना, सुनता सुना तो अंग क्षीण हो गए। चंद्रावली ने सुना, कृष्ण जा रहे हैं, सुना, सुनते साथ ही अनुध्यान। और एक ऐसा पक्ष है जिसने सुना, सुनने के बाद अर्थ नहीं लगा पाई ये क्या बोला, मूर्छित हो गए। सबके पास अवसर मिला कि वो जा रहे हैं, अच्छा, तो दशा हुई, अर्थ निकाला। श्यामला का भी सब सखियां नित्य हैं, श्रीमती राधिका की सब, राधिका का सब विस्तार है। पर जो दशा श्रीमती राधिका की हुई कि सुना वो जा रहे, इसका अर्थ निकाले बिना ही श्रीमती राधिका तत्क्षणात् मूर्छित। अब जब मूर्छा को प्राप्त हैं ये सब सखियां, सारी रात मूर्छित रही हैं, सुबह उठी हैं, विचार कर रही हैं क्या करें। सुबह उठी क्या करें, सब बोले चलती है नंद महाराज के दरवाजे पर। अब जूही जा रही है ना कृष्ण को रोकने के लिए, तो कृष्ण की समस्त लीलाएं जो समस्त संबंध साथ में बीतती हैं, यस्यानुराग स्मितवल्गुजल्पे। अरे आपके नेत्रों में जो अनुराग था, आपके वचनों में जो अनुराग था, वो स्मित वल्गु जल पे, आपके मुखारविंद पे वो जो मंद मंद स्मित उदित होता था। हास्य का एक स्तर है स्मित, हास्य के 6 स्तर है। राधा रमन जी स्मित हास्य है। वो कभी स्मित हास्य है, कभी स्मेर हास्य है। स्मेर हास्य मुरली मनोहर राधिका विसिंगम कृपानि देश अपने चले, तो स्मेर हास्य अलग है, स्मित हास्य अलग है। अब स्मेर का मैं अर्थ नहीं कर सकता, स्मेर का अर्थ बड़ा अलग प्रकार का है। स्मित बल गुजल पे, और आपके मधुर मधुर वचन, हमारे हमारे कर्णेंद्रियों में सारे के सारे वचन वो याद आ रहे हैं। हम जैसे जैसे नंद भवन की ओर जा रही है, मार्ग, प्रत्येक मार्ग पर हमें आपकी स्मृति हो रही है। 2 कदम चलती है फिर आगे जा नहीं पाती, अरे ये वही स्थान है, रुक जाती है, ये वही स्थान है। कैसे देख पाएंगे इन स्थानों को, कैसे रह पाएंगे इस ब्रज में? वो ब्रज जो हमें पग पग पर आपकी स्मृति करा रहा है, वो जहां मथुरा में उत्सव मनाया जाएगा, मथुरा में उत्सव मनेगा कि आप आ गए, और हमारे लिए अंधकार का युग है, और ऐसा अंधकार युग है जिसका कोई अंत हमें नहीं दिख रहा। कृष्ण ने ये अभी तक कहा नहीं है कि मैं वापस आऊंगा या नहीं, कुछ बोला थोड़ा, और ये बोला नहीं है कि मैं नहीं आऊंगा या आऊंगा। अपने मन में भावी विरह के कारण वर्तमान में भावी दीर्घ विरह का अनुभव कर रहे हैं कि भविष्य में हो ना जाए कहीं।
इतने प्रिय हैं। भविष्य में कहीं ऐसा ना हो जाए कि वापस ही ना आए। तो लीलावलोक प्रतिलब्धमाना, लीलावलोक, समस्त कृष्ण के साथ अपनी लीलाओं को याद करती हैं कि कहीं यमुना पार करनी है, मानसी गंगा पार करनी है, सारे पात्र लेकर के आ जाती है, याद कर रही है। हमें पार ले जाओ दुर्वासा ऋषि को या भृगु ऋषि को, हमने ये दही दूध के जितने भी द्रव्य देने हैं। आ जाओ मेरी नाव पे आ जाओ। नाविक बन के आ जाते हो, नाव पे चढ़ा देते हो, मध्य में ले जाते हो नाव को हिलाना शुरू कर देते हो। कहते हो मेरी नाव है बहुत पुरानी। तो बोले तो पहले बताया होता। बोले मैं हूँ लोभी, मैं कहा इतनी सारी चढ़ रही है तो मेरे को मिल जाएगा कुछ धन। बोले धन तो अब तब मिलेगा जब जीवित रहेगी, जब तन रहेगा। जब तन ही नहीं होगा धन कैसे मिलेगा? पहले तन की सोचो, धन की बाद में सोचो। तो कहा ये अपने पात्र फेंको, ये सारे के सारे दही दूध के पात्र सब फेंकवा दिए और मानसी गंगा के मध्य में नाव इतनी जोर से हिलाई कि श्रीमती राधिका भयभीत हो गई और जा करके श्री कृष्ण का आलिंगन कर लिया। तब सखियों ने कहा ओ, इसीलिए ही पुरानी नाव लेकर के आए। अब ये सब याद कर रही है। लीलावलोक, लीलावलोक। और मेरे को जाना ये मत। रास मंडल में लीला अवलोक श्लोक गलत बोल रहे हैं। लीला अवलोक परिरंभ रास गोष्ठ, स्मित बल गुजल पे नहीं, लीला अवलोक प्रतिलब्ध माना तीसरे अध्याय तीसरे स्कंद में आ रहा शब्द वही है। लीला अवलोक परिरंभ रास गोष्ठ्याम, रास के समय वो रात्रि ऐसे बीती, ब्रह्मा जी के समय की रात्रि, इतनी बड़ी रात्रि कैसे बीती? क्षणदावरात नीत्वा स्मरण क्षणम ही, क्षण के समान पूरी रात बीत गई थी। अब श्याम सुंदर अब तो आप जा रहे हो, वो दीर्घ रात्रि रास की क्षण के समान बीती थी और अब प्रत्येक क्षण युगों के समान बीतने वाला है। अब प्रत्येक क्षण युगों के समान बीतने वाला है। गोप्य कथम नु, क्या बोले, अतितरम उत्तमम दुरंतरम, माने किसी को घोर अंधकार में फेंक दिया है, कोई प्रकाश ना हो, ऐसी उनकी स्थिति हो गई। फिर एक अन्य गोपी याद कर रही है, यर्हीशय गोप अनंत सखा परितो। अरे वो क्या समय होता था कि संध्या के समय जब ये ब्रज में आते थे, सखा लोगों ने घेर रखा होता था। वरहा पीड़ अभिराम मत्त मृत्यु तिलकम, कुंडल क्रांत गंडम कंजाक्षम कंबुकंठम सुभगमुगम, स्वधर्मस्त वेणुम श्यामम शांतम त्रिभंगम रविकर वसनम भूषित भुजंतया, वंदे वृंदावनस्य युवती शतृतम ब्रह्म गोपाल। जिसको योगी प्राप्त नहीं कर पा रहे, ब्रह्मवादी प्राप्त नहीं कर पा रहे, कर्मी प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, वो यमुना के पुल पर झगड़ा कर रहा है गोपियों से, कौन मानेगा? कौन मानेगा? वो याद कर रही है सारी बातें कि कैसे आप ब्रज में जो है प्रवेश करते थे, कैसे जो है आप ब्रज में प्रवेश करते थे। और कह रहे गोपे अनंत सखे, अनंत अनंत सखा थे और आपकी दृष्टि हम पर होती थी। हम अपने घरों पर संध्या के समय सारा दिन प्रतीक्षा करती थी कि हमें दूर से कहीं गोधूलि उड़ती हुई दिख जाए, संकेत मिलेगा कि आप आ रहे हैं। उस क्षण की प्रतीक्षा में हम नाना प्रकार के बहाने बना करके घर की खिड़कियों पर आकर के आपको देखती थी। अब जब उन खिड़कियों से देखेंगे, हमें क्या देखेगा? सूर्य तो अस्त होगा, पर हमारे जीवन का सूर्य पहले अस्त हो चुका है। पर हम जानती हैं, हम फिर भी जाकर के देखेंगी कहीं आप आए तो नहीं। हम फिर उन खिड़कियों से जाकर देखेंगे आए तो नहीं। अरे तो कुछ वचन तो कह दो, कुछ तो कह दो हमें, हम यहाँ खड़ी हुई है यहाँ पर। नीत्वा आसमान, अरे वो रास के समय ऐसे समय बीत गया
अब एक-एक क्षण विरह का हमारा ना जाने कैसे बीतने वाला है। ये सब बातें गोपीजन बार-बार गोपे विशन खुर रज छुरित तालक कृषित। क्या बात है! गैयाओं के खर से खुर से जो रज उदित हुई, उससे आपका पूरा मुखमंडल सुशोभित हो जाता था। आपके मुख की कांति, मुख की शोभा, मुख की आभा अत्यंत सौंदर्यता को प्राप्त हो जाती थी। और उस पर वेणुकवंतम स्मितकटाक्ष निरीक्षणेन, उस पर भी जब आप अपने अधरोष्ठ पर वेणु धारण करके हमारी ओर देखा करते थे, चित्तम शृणोति अमुमृते, हमारे चित्त में जैसे मानो बाण जो है मार रहे हो, कथम नु भवेत, अब वो दोबारा तो यहाँ होगा। उस कीर्तन की 2 पंक्तियाँ और हैं। अ, पूरे कन्हैया वाले की 2 पंक्तियाँ उसकी और हैं। वो तो हमने पहली 2 गा ली, दूसरी पंक्तियाँ दोनों बड़ी अत्यंत मधुर हैं कि याद नहीं आ रही। ऐसा तो नहीं है। सब ठीक है ये। हाँ, ऐसा नहीं है। ये तो किसी ने उसको वो कर दिया थोड़ा मतलब और लौकिक बना दिया है। और उसमें आ रहा है कि हमारे लिए मत रहो, गोपीचंद ने कहा हमारे लिए मत रहो कोई बात नहीं, पर आपकी माता आपके बिना कैसे रहेगी? हमसे तो स्नेह तोड़ दिया आपने, हुँ? हमसे तो आपने स्नेह तोड़ दिया, पर एक गोपी ने कहा नहीं, नहीं, नहीं आप ऐसे उनको मत मत बोलिए, वो अवश्य वापस आएँगे। बोले क्यों वापस आएँगे? अरे बोले हमसे स्नेह तोड़ दिया कोई बात नहीं, पर माता-पिता से स्नेह क्यों तोड़ देंगे? बोले नहीं तू जानती नहीं है, मथुरा बड़ा रमणीय है। मथुरा इतना रमणीय है वहाँ जाकर के ये जो है सबको जो है एक बारी परी भूल जाएँगे। और ये सब जब कह रही थी, बोले अब हम और रुक नहीं सकती, अब हम जा करके सबके सामने कृष्ण के वस्त्र को पकड़ कर कहेंगी कि रुक जाओ। बोले इतना साहस सबके सामने? बोले हाँ, सबके सामने बोलेंगे क्यों? कम से कम हमारा ऐसा करने से क्या होगा वो ब्रज में रुक जाएँगे। ऐसा करने से कम वो ब्रज में रुक जाएँगे। बोले वो जो प्रेम व्यक्त हो जाएगा उसका क्या होगा? बोले उसका प्रभाव ये होगा, हमें घर में बंद कर देंगे हद से हद, और कम से कम हमें इतनी सांत्वना होगी कि कृष्ण ब्रज में ही हैं, गए नहीं हैं। अच्छा जब तुम उनका संग ही नहीं प्राप्त कर पाओगे तो क्या करोगी ऐसे ब्रज में रह करके? वो कहाँ और तुम कहाँ? बोले क्या करेंगे हम? कोई गोपी ऐसी कभी-कभी श्री कृष्ण की प्रसादी माला हमें प्राप्त करा देगी, हम उससे जीवित रह जाएँगे। घर नहीं जाएँगी अब, जैसे तुलसी वन देवी हैं, हम भी वन देवियाँ बन करके अब ब्रज में घूमें। ये बातें कर रही थी, रथ सामने खड़ा है और जो रथ के सामने वो चित्र आपने देखा होगा मठ में हमारा, वो है वो गोविंद दामोदर माधवेति वहाँ गाया गया। अहो ब्रुवाणां विरयातुराभृशम् द्विजस्त्रिया कृष्ण अभिषिक्तमानसा विसृज्य लज्जारुरुदस्म सुस्वरम् गोविन्द दामोदर माधवेति। अहो ब्रुवाणां गिरयातुराभृशम् व्रजस्त्रिया कृष्ण अभिषिक्तमानसा विसृज्य लज्जा रुरुदोस्म सुस्वरम् गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द दामोदर माधवेति। दामोदर गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद
ओ गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद हे कृष्ण हे यादव हे सखेती हे कृष्ण ओ हे कृष्ण हे यादव हे सखेती गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद अहो ब्रह्माणाम विरह में आतुर होकर के क्या कर रही है? जिस स्त्रिया कृष्ण विषिक्त मानसा, कृष्ण में आसक्त होकर के विसृज्य लज्जा, सारी लज्जा परित्याग कर दी। हृदु सुस्वरम, दो बार आया सुस्वरम, कहाँ आया दूसरा? रासलीला के गोपी गीत के अंत में हृदु सुस्मरवराजन कृष्ण दर्शन लालसा, रो रही है पर सुस्वर शब्द का प्रयोग हुआ। क्या बात है। कोई व्यक्ति रोए, राग में रोता है? क्योंकि रोदन और राग दोनों विपरीत दशाएं हैं। राग रोदन की उत्पत्ति करा करके मौन कर देगा, राग रोदन की उत्पत्ति कराकर मौन कर देगा, पर रोदन राग की उत्पत्ति कराए ये केवल गोपीजन कर सकती है। हमारे रूप गोस्वामी ने इसका संकेत दिया। तिष्ठन वृंदाटवी कुंजे विज्ञप्ति विद्याते यसो, कार्पण्य पंजिका दुख भंजिका लभ्यते यथा। बोले एक श्रीमती राधिका की दास्य भावना को प्राप्त करने के लिए ब्रज के किसी एक प्रकोष्ठ में विज्ञप्ति विधाते, सो विज्ञप्ति माने रो रो करके प्रार्थना करती हुई, और ऐसा रोदन जो किसी को सुनाई ना दे, क्योंकि रोदन अगर सुनाई दे जाएगा तो श्रीमती राधिका की लीला भंग हो जाएगी, वो हम नहीं चाहती। पर रोदन इस प्रकार का है कि इतना एकांत है वृंदावन में उस एकांत में गला जब बिल्कुल रुद्ध हो जाता है, इसको काकू भी वाणी कहते हैं। रूप गोस्वामी जी की वाणी में सुना होगा बार बार काकू शब्द, काकू भी मंद मानो एवं शब्द ऐसा है कि कंठ में रुका हुआ है, ना रो पा रहे हैं ना कह पा रहे हैं। तो गोपीजन क्या कर रहे हैं? विसृज्य लज्जा रुरुदु सुस्वरम, सुस्वरम रोदन कर रही है। गोविंद दामो दर माधवे, क्या कह रही है? गोविंद क्यों कह रही है? दामोदर क्यों कह रही है? माधव क्यों कह रही है? कृष्ण क्यों कह रही है? यादव क्यों कह रही है? सखा क्यों कह रही है? सारी बातें। अब ये तो वही बताए जो इसने पता है, इसने ऐसा पता क्यों कहा? मैं जानता हूँ इसको। अभी जान पाएगा, वरना कोई व्यक्ति क्या क्यों बोल रहा है, कोई निकट का व्यक्ति बताएगा ना। हमारे आचार्य ने व्यक्त किया, पहला गोविंद क्यों बोला श्री कृष्ण को? बोले जा तो रहे हो गोविंद, इंद्रियों को आनंद देने वाले, गो माने इंद्रियां, विंद माने आनंद देने वाले, इंद्रियों को सुख देने वाले, जा तो रहे हो, हमें भी साथ ले चलो, इसलिए गोविंद।
इंद्रियां तो ले जा रहे हो, शरीर यहाँ क्यों छोड़ रहे हो? हमें भी ले चलो। इसने पहला शब्द बोला गोविंद, दूसरा शब्द बोला दामोदर। बोले हमारे कारण नहीं रुक सकते ना, कोई बात नहीं, हमसे तो आज पता चल गया जो क्षण भंग में प्रेम टूट जाए वो था ही नहीं, पर आपका क्षण भंग में प्रेम टूट गया, हमारा नहीं होगा। कहीं आप वापस आओ और हमें देखो कि हम भी बस, कहा तो है वैसे कुरुक्षेत्र में, कालो यदि तस्य तथैव नः, अगर उसका समय बीत रहा है तो हमारा ही बीत रहा है। क्रोध में कह दी बात, कह दिए क्रोध में। जब कुरुक्षेत्र मिलन हुआ है तो पीछे से किसी ने कह दिया, वो हमें याद करते हैं नहीं करते, अरे पीछे से आवाज आ किसी की, बोले कालो यदि तस्य तथैव नः, उसका समय बीते तो हम भी, हमारा ही बीत रहा है, ऐसी की तैसी कह तो देती है, पर समय दोनों का ही नहीं बीतता है। कृष्ण के विरह का वर्णन नहीं है बस, कृष्ण के विरह का वर्णन नहीं है, तो इसका अर्थ ये नहीं कृष्ण को विरह नहीं, कृष्ण का विरह मौन है। दामोदर बोले हमारे कारण तो नहीं रुकते, कोई बात नहीं, हमारे प्रेम में तो उतना सामर्थ्य नहीं कि आपको बांध के रोक लें, हमारा बंधन तो क्षणभंग स्वर्ग आपने तोड़ दिया ना, कोई बात, हमें पता चल गया हम में सामर्थ्य नहीं है। और वैसे भी हम कहाँ गुणी हैं, मथुरा की रमणियां तो बड़ी गुणी है, वो तो यहाँ है ही क्या ब्रज में, गाय, कुछ घास इत्यादि, कुछ वन उपवन, क्या शोभा है, और इसकी भी शोभा आप ही के कारण ही थी। हम में ऐसा कोई गुण नहीं था जिससे हम आपको वशीभूत कर पाए, पर माता का बंधन तो स्वीकार करके दामोदर नाम धरा था ना आपने कि नहीं। हम आपको नहीं बांध पा रही हैं, पर माता का बंधन तो स्वीकारा था कि नहीं स्वीकारा था, दामोदर नाम धरा था ना। हाँ, दामोदर। तीसरा माधव, गोविंद दामोदर माधव इति। अब इसका अर्थ ये नहीं और कुछ नहीं गाया, इति माने बहुत कुछ और नाम लिए होंगे, माधवेति, बहुत कुछ और नाम लिए होंगे, पर मुख्य मुख्य ऋषि में सुखदेव जी ने या गोपीचंद ने वहां गाया उसको कह दिया। बोले फिर माधव का क्या अर्थ है, बोले लक्ष्मी को धारण करने वाले हैं आप। हम्म? ब्रज का सौभाग्य तो आप हैं, जब आप जा रहे हैं तो ब्रज का सौभाग्य चला ही गया, तो फिर हमें भी अपने साथ ले जाइए बस, हम यहाँ अब रह नहीं सकती हैं। खड़े हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, और अक्रूर जी को कह रही हैं, अरे भाई ये नहीं बोल रहे, कम से कम आप ही बोल दो, भाई आप ही बोल दो, मैं लेकर के जा रहा हूं, एक दिन बाद हम मान जाएंगे अगर आप कह दो तो। जब व्यक्ति नहीं बोल रहा होता ना तो संकेत होता है कि वापस नहीं आएगा, कि वो कार्य करना नहीं चाहता है। मौन जो होता है ना, वो प्राय संकेत दे देता है कि आपकी बात से सहमत नहीं है, अगर सहमत होता तो शब्द के द्वारा व्यक्त कर देता। कुछ लोग कहते हैं नहीं हम सहमत भी नहीं है असहमत भी नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, न्यूट्रल कोई नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है, किसी पक्ष का तो है ही सही। उदासीन अरिवक्त वर्ज्य, यहां तक कह दिया जो न्यूट्रल है ना वो सबसे बड़ा शत्रु है, शत्रु से भी बड़ा शत्रु वो है जो ये कह रहा है भी हमें तो पता नहीं, हमारा तो कोई ओपिनियन नहीं है, वो महाशत्रु है उल्टा। इससे अच्छा तो बोल ही दे हाँ भाई मैं शत्रु हूं, वो सही है, समझ में आ जाएगा। जो मौन है वो बहुत खतरनाक है। अब कृष्ण मौन खड़े हैं, समझ के वापस तो आएंगे नहीं, अक्रूर जी ने भी मौन खड़े हैं, अक्रूर जी कुछ बोल नहीं रहे हैं, कृष्ण के सामने आ गए हैं। अब नेत्र कृष्ण के सामने है, जो ही कृष्ण के सामने वहां पर आई है, गोप्यश्च कृष्ण अनुरंजे अनुव्रज अनुरंजिता, जा रहे हैं तो बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो गई, और नेत्र से बस पूछना चाहती हैं, प्रत्यादेश भगवत,
कांक्षति तावत स्थिरे। क्या हुआ? उस बहुत स्थानों पर चक्रवर्ती पाल टीका नहीं करी। वो करने बैठ जाए तो हमें तो 100 जन्म लग जाए पढ़ने में। वो तो करके छोड़ देंगे। हम तो ग्रंथ का बाहर नहीं उठा पाएँगे। प्रत्यादेश कब वापस आएँगे? ऐसे चतुर शब्द हैं वहाँ पर और सुखदेव जी को क्रोध आया हुआ है। सुखदेव जी मानव गोपियों के पक्ष में इतने क्रोधित है वहाँ, प्रत्यादेश भगवत अपने देश वापस कब आएँगे? कांक्षति तावत स्थिरे, स्थिर होकर के इच्छा कर रही है, कुछ तो बोलेंगे, भाई कुछ तो बोलेंगे। श्री कृष्ण ने गोपीजनों की ओर देखकर कहा, जो देखा प्रत्यक्ष तो नहीं कहा, आचार्य ने टीका में इस बात को कहा है कि क्या देखा? तान तथा तप्तति वीक्षय स्वप्रस्थाने यदुत्तमः। फिर सातव्यमास संप्रेक्षय अस्य इति दौत्यके। तान तथा देखा खड़ी हैं और कैसे खड़ी हैं? तप्यति वीक्षय, बिल्कुल विरह में तपी हुई है। विरह अनल माने उनके शरीर को जला रहा है। और सुखदेव गोस्वामी ने कह दिया स्वप्रस्थाने यदुत्तम। यदुओं के जो उत्तम है ना, अभी यदु पहुंचे नहीं है, ब्रज में ही खड़े हैं। पहले ही क्या बोल दिया, ये यदुवंशी। अभी तो पहुंचे ही नहीं है, अभी तो वही खड़े हुए, अभी कहाँ हो गए, अभी तो ब्रज के ही है। श्रीमद सुखदेव गोस्वामी ने कह दिया स्वप्रस्थान, ये यदुओं के जो उत्तम है ना, इन्होंने कहा सातवना देने के लिए संप्रेक्ष्य देख लिया, अस्य इति दत्त के, मैं आ जाऊंगा और बीच बीच में दूत भी भेजता रहूंगा। गोपीजन ने कहा आप तो कह रहे परसों आ रहे, तो दूत की क्या आवश्यकता है? ये चतुर हमारे संग ये चतुराई चलेगी नहीं। संप्रेक्ष इति दत्त के, बस रुके नहीं। सखा लोग रथ के पीछे पीछे भाग रहे हैं, सोचते हुए कि रुक जाएंगे। गोपीजन कह रही अरे अरे बाल को तुम्हें इतना नहीं समझ में आ रहा कि वो हमें छोड़ करके जा रहा है, इतना समझ में नहीं आ रहा कि वापस नहीं आएगा। रथ के पीछे पीछे सब भाग रहे थे रथ को पकड़ने के लिए। और अक्रूर जी ने वहां पर भी क्रूरता दिखा करके रथ और तेज कर दिया, और तेज कर दिया रथ। गोपीजन तो एक स्थान पे खड़ी हो गई, चल नहीं पा रही थी, चल नहीं पा रही थी, एक स्थान पर खड़ी हो गई। रथ जा रहा है और रथ की जो ध्वजा है ना, उसको देख रही है बस, कि हो सकता है रुक जाए, क्योंकि घोड़ों की जो चरण की रज से और पहिए से जो धूल उदित हो रही है, उससे रथ ढक रहा है। और जैसे जैसे रथ ढक रहा है, जो आशा है वो भी क्षीण हो रही है कि अब नहीं आए। क्या चित्रण है भागवत जी का। आशा क्षीण हो रही है कि अब ये धूली, ये अंधकार अब दूर होगा नहीं। तभी वैसी में कह रही है कहां भाग रहे हो उसके पीछे, वो आएगा नहीं वापस अब। और सबके बीच में श्री विश्वनाथ चतुर्थी जी बोले सबका विरह कह दिया, यशोदा जी का विरह वर्णन करना ही भूल गए। नंद महाराज जी का विरह कहाँ हुआ, वो वहां होगा अभी, वो बड़ा भीषण विरह। यहां से चले गए, एक प्रकार का विरह, वहां से आना, वो भी अकेले, कोई भी नहीं है उस समय तो साथ। सब क्या सोच रहे हैं, वापस आएंगे कृष्ण,
कैसे सबके नेत्रों को देख के उत्तर देंगे? पशु, पक्षी, गैया सब नेत्रों में एक ही प्रश्न लिए हुए नंद महाराज के लिए, आप क्यों लेंगे? आप बोल करके गए थे वापस लाओगे कृष्ण को। इस कारण से नंद महाराज गौशाला में भी नहीं जाते, क्योंकि गायें भी मुड़-मुड़ करके उन नेत्रों से प्रश्न पूछती हैं। रथ की ध्वजा वो जब तक दिख रही थी कुछ आशा थी, पर थोड़ी दूर जा करके रथ की ध्वजा भी दिखना बंद हो गई। अब सारी स्थिति बदल गई। अब सुखदेव गोस्वामी जी यहाँ क्या हो रहा है ब्रज में उसकी बात ही नहीं करना चाहते। इसलिए वर्णन नहीं किया क्या हो रहा है पीछे। हम लोग कहाँ कहाँ समझते हैं भागवत जी के मर्म को, कहाँ समझते हैं? कहाँ समझते हैं बस हो गया बस कुछ ऐसा। ऐसा अब ये 2 अध्याय हुए कल से अब तक सिर्फ। 2 भी पूरे नहीं हुए अभी, उसमें बहुत कुछ छोड़ा है। अब इधर तो सब वीर्य अग्नि में सब प्रवेश कर गए और उधर श्री कृष्ण जब जा रहे हैं, मथुरा की ओर जा रहे हैं, ना तो अब अपने आप को उस विरह का स्मरण कराएँगे, क्यों? निष्ठुरता के कारण नहीं, मेरा जो कर्तव्य है वो पूर्ण नहीं हो पाएगा। कृष्ण की निष्ठुरता कृष्ण के चित्त का परिचय नहीं है। कृष्ण जो ऊपर से निष्ठुर दिख रहे हैं, वो उनकी प्रतिज्ञा है। अक्रूर जी लेकर के जा रहे हैं, सब मार्ग में देखकर कृष्ण को बड़ा स्वागत कर रहे हैं, उपहार इत्यादि दे रहे हैं। अब कृष्ण का भिन्न स्वरूप हो रहा है। यमुना जी के निकट में नंद महाराज जी भी साथ चले हैं, अपनी-अपनी बैलगाड़ियों में, रथों में बैठ के चले हैं। तो कृष्ण ने बाबा को कहा, "बाबा आप पहले पहुँचो, मैं ज़रा पीछे आऊँगा।" तो नंद महाराज जी ने राजमार्ग से नहीं आए, नंद महाराज जी बीच से ही किसी खेत खलिहान से होते हुए मथुरा पहले पहुँच गए। और कृष्ण इधर अक्रूर जी के मन में जो ये भय है कि मैं ये गलत कार्य कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तो जानता हूँ कि क्या कर रखा है कंस ने, वध की व्यवस्था कर रखी है। तो श्री कृष्ण ने जब इस भय को दूर करना था ना, तो यमुना ब्रज की जो सीमा है, जो परिक्रमा करते हैं उसे भक्त लोग जानते हैं, अक्रूर घाट नामक स्थान है, जहाँ पर यमुना थी। अक्रूर जी वहाँ पहुँचे हैं और कृष्ण ने कहा एक बार प्रणाम ही कर लूँ जाने से पहले, क्योंकि यहाँ के बाद तो परिवर्तन हो जाएगा मामला। यमुना तो मथुरा में भी बहेगी, पर यमुना जी जो मथुरा में बह रही हैं और जो यमुना यहाँ बह रही है उसमें भेद है, भाव का बहुत भेद है। इस यमुना के भीतर नाना प्रकार का हमारा सखा और गोपियों के साथ अ, नाना प्रकार का हास विलास हुआ है। तो कृष्ण ने कहा पहले हम आचमन कर लेते हैं। कृष्ण गए, यमुना जी का आचमन किया, जाकर रथ पे बैठ गए और अक्रूर जी को कहा कि आप भी कर लीजिए संध्या वंदन अपना। अक्रूर जी पहुंचे। अब अक्रूर जी जो ही यमुना जी में स्नान कर रहे हैं, बाहर भी श्री कृष्ण और बलदेव को देखा, भीतर गए तो श्री कृष्ण बलदेव के अंश को देखा, श्री संकर्षण और श्री नारायण को, कृष्ण को नहीं देखा। संकर्षण और श्री नारायण को देखा, देखा ये तो वही है। अपना जो इष्ट मंत्र जप कर रहे थे वही स्वरूप उनको जल के भीतर दिखा। मंत्र के भीतर इष्ट का स्वरूप होता है। तो अक्रूर जी ने देखा ये भीतर भी यही है, बाहर भी यही है। तो बाहर जब ऐसा देखने लगे, बड़ी विस्तार से उन्होंने उस स्वरूप को देखा। कैसे गौर वर्ण के जो बलदेव जी हैं और मेघ वर्ण के श्री कृष्ण हैं, कैसे अनंत शेष की शैया पर श्री नारायण लेटे हुए हैं। अब
चरित्र बिल्कुल बदल जाएगा। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार श्री प्रहलाद जी इत्यादि श्री नारद ऋषि सब लोग आगे आसपास उनकी स्तुति कर रहे हैं। हजारों उनके फल हैं, हजारों उनके मुख हैं। बड़ा अभूतपूर्व सौंदर्य भगवान का है। ये सारा स्वरूप जब देखा, बाहर आए अक्रूर जी, और आ करके अक्रूर जी ने जो ही हाथ श्री कृष्ण ने दिया कि रथ पर आइए, तो श्री कृष्ण ने अपने हाथ पे अभी तक तो चक्र के चिन्ह छिपा रखे थे, क्योंकि मैया हाथ में चक्र चिन्ह देखती बोले ये तुमने क्या बना रखा है। मैया थोड़ा मानती भगवान है। अभी तक जो चक्र के चिन्ह छिपे हुए थे, आज वो चक्र के चिन्ह प्रकट करके क्रूर जी को कहा, क्रूर जी ऊपर आइए रथ पे, और चक्र दिखा दिया। बोले भयभीत मत हो, इसी से ही मारूंगा, भयभीत मत होइए, इस चक्र से मारूंगा। और पूछा, बोले प्रभु मैं अब तक तो भयभीत हो रहा था, पर न तो अस्मि अहम अखिल हेतु नारायण पुरुषम तमाद्यम अप्यम यन्नाभिजात अरविंद कोशात ब्रह्मा विराशीत यदेश लोक सर्वेन्द्रियाणां विभूताश्च सर्वे यहेतवस्त जगत अंगभूत। अब स्तुति बिल्कुल बदल गई। इससे पहले जो प्रसंग चल रहा था, जो ब्रजवासी किस प्रकार से कृष्ण से बात करते हैं, अब बिल्कुल स्तुति ऐश्वर्यात्मक हो गई। एक क्षण में परिवर्तन, माने ब्रज की सीमा से एक क्षण भी बाहर गए, वो नंद नंदन कृष्ण अब वसुदेव नंदन कृष्ण हो गए। इसलिए हमारे गुरुजी कहा करते थे, ब्रज का एक मच्छर भी ब्रज छोड़ करके मथुरा नहीं जाता है। ये कैसी बात है। अब वहां जाकर के सीमा पर देखने मत चले जाना है, तो आप कैसा बोल रहे हो, तो मच्छर तो यहाँ हो ही रही है। माने ब्रज का जो भाव विभावित जन है ना, वो ब्रज छोड़ करके कभी भी मथुरा के भाव में नहीं जाता है। अक्रूर जी ने कहा, प्रभु न तो अस्मि अहम, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। अखिल हेतु हेतु, आप तो सब कारणों के कारण हैं। नारायण पुरुषमाद्य अव्यम, आप तो आदि पुरुष हैं, अव्यय हैं। उसने कहा मैं आदि पुरुष हूँ, अभी तो आप मेरे को लेकर के आए हो वहां से, सब लोग रो रहे थे मेरे लिए, मैं आदि पुरुष कहाँ से हो गया, सब लोग मेरे लिए रो रहे हैं। अगर मैं आदि पुरुष होता, नारायण होता, नारायण के लिए रोया जाएगा क्या। कभी किसी को देखा नारायण के लिए रोते हुए? श्री राम जी के लिए रोते हुए देखा है, श्री कृष्ण के लिए रोते हुए देखा है, और श्री भगवान नारायण का स्वरूप ही ऐश्वर्यात्मक है, उनसे दया मांगते तो देखा है। आप दया करिए। पर जैसा ये रो रहे हैं, आप कैसे कह रहे हो कि मैं नारायण हूं? ओए प्रभु, ब्रह्मा विषादि देश लोका आय नम इनम इन्ना विजात, आपके नाभि से ब्रह्मा जी इत्यादि प्रकट हुए। कृष्ण का इस नाभि से? बोले अब ये हमारे से मत करिए, हम सब जानते हैं। इस नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, यदेश लोक। अरे ब्रह्मा जी भी आपको नहीं जान पाते, हम आपको क्या जान पाएंगे। ये सब बातें श्री अक्रूर जी वहां पर कहने लगे, और ये कह दिया, प्रभु सर्वमेव जंती त्वाम सर्वदेव स सर्वदेव ईश्वर। मूलतः आप ही सब देवों के ईश्वर हैं। यो अपि अन्य देवता भक्ता यद्यपि अन्य धिय प्रभो, अन्य देवताओं की भी जो उपासना है, वो आप ही की उपासना है। कहा उन्होंने, अन्य अन्य देवताओं की जो उपासना की जा रही है, पूजा की जा रही है, वो भी किसकी उपासना है? आप ही की उपासना है। तो भगवान ने कहा कि अगर वो मेरी उपासना है, फिर ये अन्य देवताओं की पूजा करने वाले मुझको प्राप्त क्यों नहीं होते फिर? प्रश्न है कि नहीं? प्रश्न है। योपि अन्य देवता भक्ता यद्यपि अन्य देव प्रभु यदा अद्रि प्रभवा नद्य प्रजन्य पुरित
जैसे नदियां निकल कर के समुद्र में जाकर के सीधा जाकर के मिलती हैं, विशति सर्वतः सिंधु तत्वत त्वाम यदर्थवत, उसी प्रकार से ही सारी की सारी जो उपासनाएं हैं उसको आप ही ग्रहण करते हैं। तो फिर बोलो, फिर तो किसी का भजन कर लो, प्रश्न है कि नहीं? हाँ, कृष्ण ने बोला बात आपकी सही है कि सारी की सारी उपासनाएं मैं ग्रहण करता हूं। वो पूजा अन्य देवताओं की करते हैं, पूजा वो अन्य देवताओं की करते हैं, पर मैं उनको अपना उपासक नहीं मानता। चाहे सब देवता मुझ पर आश्रित हैं, मैंने अलग अलग चित्त वृत्ति के अनुसार सबका निर्माण किया है, पर ये दिख तो रहा, मैं ये बात तो क्रूर जी ने कही है कि सभी देवताओं की उपासना आपकी उपासना है, और उन्होंने एक उदाहरण दिया, जैसे समुद्र से उत्पन्न हुए बादल, बादल से उत्पन्न हुआ जल, वो जल कहां गिरा? पर्वतों पर, फिर वापस कहां गया? समुद्र में आ गया। समुद्र से जो बादल उत्पन्न हुए हैं वो है वेद की भांति, ठीक है। वो जो जल है वो है उपासना की भांति। वो उपासना जब गिरती है पर्वतों पर, वो पर्वत है जनों की भांति। फिर बोलूं, फिर बोलूं कि नहीं? बोलूं। समुद्र है भगवान मान लो, समुद्र से उदित हुए बादल, ये हुए वेद, ठीक है। बादलों से जो जल आया वो है उपासनाएं, माने अलग अलग स्थान पर अलग अलग जल है, तो उसको अलग अलग उपासनाएं मान लो, पूजा पद्धतियां मान लो, ठीक है। अब वो जल अलग अलग पर्वतों पर गिरा, वो अलग अलग पर्वत कौन हुए? अलग अलग मनुष्य। तो वहां पर ये कहा जा रहा है, जैसे हर पर्वत कुछ जल को सोख लेता है, कुछ जल छोड़ देता है, ऐसे ही अपने अधिकार अनुसार कुछ उपासनाएं तो पूरी मेरी है डायरेक्ट, मेरा भजन करने वाले, और कुछ मेरी उपासनाएं हैं इनडायरेक्ट। इसलिए जो इनडायरेक्ट उपासना है उसमें मैं नहीं प्राप्त होता, मैं उसमें प्राप्त नहीं होता हूं। ये सब बात अक्रूर जी ने कही। अक्रूर जी ने फिर ये भी कह दिया कि यानी यानी रूपाणी, आपके तो अनेक रूप हैं, आपके तो अनेक कर्म हैं, मैं तो अनित्यात्म दुखेशु, मैं तो संसार के इन अनित्य दुखों में बंधा हुआ। अनित्यात्म दुखेशु विपर्य मति महम, मेरी मति जो है संसार को सत्य मान करके जी रही है। मैंने अपनी आंखों के सामने कितने लोगों को जाते हुए देखा है, उसकी कोई गिनती नहीं है, पर फिर भी ना जाने मेरी मति कैसी है, क्या कहती है कि संसार ही सब कुछ है। सुनता तो हूं मैं, मेरे को अच्छा भी लगता है, मैं चाहता भी हूं कि ये बात मेरे हृदय में आ जाए। और जैसे आकाश में थोड़ी देर के लिए दामिनी आती है, बिजली चली जाती है, ऐसे ही ये भगवान का ज्ञान है ना, थोड़ी देर के लिए मेरे को जागृत करता, बाद में फिर सो जाता हूँ। हृदय नास्ते ते चले तड़ित सौदाम नहीं था। अक्रूर जी ने कहा, मैं तो अनित्य आत्मा, सब दुखों में ही मैं फंसा हुआ हूँ, संसार के इत्यादि। और नाभ्यजानम इलम लोको ना द्वंद्वे राम तमो दुष्ट, ना आत्मन न जाने तो प्रियात्मना। इस संसार में रच पच करके और संसार के सुखों में या दुखों में रह करके मैं ये नहीं जान पाया, ना जाने तो आत्मन प्रिय, आप मेरे प्रिय हैं, मैं ये नहीं जान पाया। मुझे किसी ने आकर के ये बताया नहीं आज तक कि तुम्हारे सबसे प्रिय कौन है, भगवान ही है और कोई नहीं। ना जाने तो आत्म प्रिय। समय कितना हो गया?
हाँ, बस 5 मिनट और उसके बाद आरती करेंगे। मैं नहीं जान पाया, इसलिए प्रभु मैं तो ये मानता हूँ कि जब जीव के संसार का नाश होने वाला होता है, तो सबसे पहले उसको भगवान के भक्तों का संग प्राप्त होता है। सो अहम तब अंघ्रि उपगताम असता दुरापम। और ये जो संग है ना भगवान के भक्तों का संग, असता दुरापम, असत माने जो घोर पापी है उनको नहीं होता। इसका मतलब जो भगवत कथा में जिसका कुछ कुछ भी अनुराग है, भगवान के प्रति कुछ भी किसी की स्थिति है, चाहे जैसी भी हो, दीक्षित हो या अदीक्षित हो, या थोड़ा भी अनुराग हो उसका, उसको असत नहीं कहा जाएगा, उसको अब दुष्ट नहीं कहा जाएगा, चाहे वो दीक्षित ना भी हो, कम से कम इस स्थिति पर तो आया। कब आता है उसको पूरा वर्णन वहां दिया कि सोहम तुम अंग्री उपगता असता दुरापम। असत लोग तो आपके निकट नहीं आते हैं। तत्च अनुग्रह ईश मन्य। मैं तो आपके लिए कृपा मानता हूं कि आज मेरे को आपके श्री चरण कमल मिले। और पुंसा यरही तदेव संसरणात वर्ग। जब मनुष्य का संसार नाश होने वाला होता है, तो तस्य अब जनाब सदुपासनारति स्यात्। तब जब संसार नाश होने वाला होता है मनुष्य का, तो क्या घटित होता है उसके साथ? त्वस्य अब्ज नाभ सदुपासना रति स्यात्। क्या अर्थ हुआ? जब जीव का संसार नाश होने वाला है, माने वो जन्म मरण के चक्र से अब मुक्ति के मार्ग पर है, हुआ नहीं है पर मार्ग पे है, माने चल रहा है, किसी भी स्तर पे किसी भी गति से चल रहा है, तो हे अब जनाब, हे श्री कृष्ण। अब जनाब मान जिनकी नाभि कमल के समान है, त्वस्य अब जनाब सद उपासने आरती से आते, माने उसकी आपकी शुद्ध भक्ति में मति लगना आरंभ हो जाए। प्रथम साधु संग, माने बिना, जिसे अज्ञात साधु संग कहते हैं। साधु है नहीं, साधु का अर्थ ये नहीं वो बस धोती कुर्ता पहनकर और लाल वस्त्र में साधु है, इसको साधु नहीं कहते। ये वेश है साधु का। वेश वेश है एक साधु, उसका सम्मान है अपनी जगह पर। ना वेश का विरुद्ध है ना वेश का पक्ष है। वेश आचरण के अनुकूल हो तब उसकी सार्थकता है। अगर वेश और आचरण विरुद्ध है तो ऐसे वेश की हानि करने का अधिकार किसी को नहीं है। इसलिए बलदेव जी ने जब नैमिषारण्य में रोमहर्षण सुख का वध किया, वहां पर श्री बलदेव जी ने एक वाक्य बोला, ते धर्म ध्वजी बधायता। मेरा अवतार धर्म ध्वजियों के वध के लिए हुआ है। धर्म ध्वजी कौन हुए? जो हाथ में तो धर्म की ध्वजा फैलाए हैं और पीछे सारे क्या करते हैं? अभद्र आचरण करते हैं। ऐसों का वध करने के लिए मेरा जन्म हुआ है। एतदर्थ अवतारो अयम भूभागरणाय च संरक्षणाय साधु नाम, संरक्षणाय साधु नाम कृत अन्न एषाम बधाय च। तो शुद्ध साधु का संग जब मिलेगा, अज्ञात, अभी जाना नहीं कुछ भी, वैसे ही आ गया, बस कहीं से बैठ गया, जानता नहीं था बैठ गया, उस अज्ञात संग का फल क्या होगा? भगवान के प्रति जिज्ञासा, बिना जाने भगवान के प्रति जिज्ञासा हुई। अब जिसने बताया कि शुद्ध भक्ति क्या होती है, धर्म अर्थ काम मोक्ष की भक्ति को शुद्ध भक्ति नहीं कहते हैं। भगवान से याचनाएं करना दिन रात संसार के लिए, ये शुद्ध भक्ति के विरुद्ध है। हमारे भाग्य में जो है उसको स्वीकार लेना भक्ति का पहला सोपान है, कि जो मिल रहा है ठीक है, और भाग्य से अधिक किसी में सामर्थ्य नहीं किसी को देने का।
कोई उपाय में सामर्थ्य नहीं किसी को भाग्य से अधिक देने का। अगर भाग्य में पुत्रहीनता है तो पुत्रहीनता रहेगी। प्रारब्ध बदलना किसी के बस की बात नहीं है, इसलिए किसी चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम केवल भगवान है। प्रारब्ध बदल नहीं, प्रारब्ध नाश भी कर सकते हैं भगवान अगर उनका भजन किया जाए, क्योंकि विरोध जीव ने भगवान का किया था, माया का भोग करने के लिए शरीर प्राप्त किया था। अब भगवान का भजन करने से कोटि जन्म के प्रारब्ध नाश हो जाए। किसी में सामर्थ्य नहीं इस हाथ की रेखाओं को बदल दे, केवल भगवान के, केवल भगवान में सामर्थ्य है। तो अक्रूर जी ने वहां पर क्या त्वस्य अब जनाब सदुपासने अर्थी से आते, क्या संकेत है कि श्री भगवान के मार्ग में हम चल रहे हैं, क्या संकेत है कि श्री भगवान की प्राप्ति हमें हो सकती है। सबसे प्रथम संकेत आता है सद उपासनया रति स्यात्, माने श्री भगवान के कथा कीर्तन नाम में अब रुचि होना आरंभ हो गई है। ये अक्रूर जी की जो स्तुति थी, स्तुति का कुछ अंश अभी अगले अध्याय में भी आएगा। आज इसको यहीं पर ही शेष करते हैं, ठीक है। कृष्ण गुरुदेव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समस्त रूपान गुरु परंपरा की जय, भुवन मंगलकारी नाम संकीर्तन की जय, भक्त प्रवर श्री प्रहलाद महाराज की जय, सर्वविघ्न विनाशक भगवान सिंह देव की जय, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त की जय, श्री राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, श्री राधा माधव, श्री राधा